हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत ही हार्दिक स्वागत आज शाम की इस भागवत कथा में। और मैं अपना एक सौभाग्य समझता हूँ कि बोरीवली में स्थित ये जो मंदिर है, गोपाल्स गार्डन हाई स्कूल, जहाँ पे गौर नीताएँ हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, इस मंदिर में आने का भी एक मौका मिला और उनके सारे भक्तों के साथ बैठ के इस पवित्र स्थान में हम कुछ भागवत के ऊपर चर्चा कर पाएंगे। बचपन से मैंने कई बार ये ऐसे संदर्भ सुना था कि समुद्र मंथन लीला, कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें कई बार कुछ लीलाएं हैं जो हम इस्कॉन से जुड़ने के उपरांत सुनते हैं। रामायण में भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम इस्कॉन में जुड़ने के बाद में सुनते हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं रामायण में वो तो एकदम प्रचलित है। कैकेयी ने कैसे मंथरा की बातें सुनी और गलती कर दी, हनुमान जी कैसे सीता देवी को मिलने जाते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि रामचंद्र जी बहुत जल्दी आएंगे, ये सारी चीज़ें तो प्रचलित हैं, छोटी छोटी चीज़ें थी। पर वैसे ये जो समुद्र मंथन लीला है ये प्रचलित है कि छुपी हुई है, तो बचपन से कई बार सुना है ना। और जब भी ये समुद्र मंथन लीला के बारे में सुना है तब हमेशा ये सुना है कि दो मुख्य व्यक्ति इसमें जुड़े हुए थे। एक थे देव देवता और असुर। तो संस्कृत भाषा में भागवत जब हम पढ़ते हैं तो कई बार आता है सुर असुर संग्राम, और कई बार जब अच्छाई और बुराई में लड़ाई होती है तो जो दार्शनिक लोग हैं वो बोलते हैं देखो ये जो सुर असुर संग्राम है ये सदियों से चलता आ रहा है। सत्य युग में सुर असुर संग्राम हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, कली में हुआ, लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो कहते हैं सत्य युग में जो सुर असुर संग्राम हुआ उसमें सुर और असुर दोनों अलग अलग ग्रहों पे रहते थे। जैसे हिरण्यकशिपु अलग ग्रह पे रहता था। अगले युग में त्रेता युग में जब सुर असुर संग्राम हुआ तो एक ही ग्रह पे थे दोनों, लेकिन अलग अलग देशों में या अलग अलग भूखंड में रहते थे। जैसे रावण लंका में रहता था, भारतवर्ष के पास में नहीं रहता था, भारतवर्ष में नहीं रहता था। अगले युग में द्वापर युग में वही सुर असुर संग्राम हुआ, लेकिन इस बार ना केवल एक ग्रह पे थे, ना केवल एक भूखंड में थे, एक परिवार में थे। तो पांडव और कौरव एक ही परिवार में है। और आज कौन सा युग है? कलयुग है। आज कलयुग में भी सुर असुर संग्राम होता है। और आज जो सुर असुर संग्राम होता है वो कहाँ होता है? वो एक व्यक्ति के अंदर होता है। तो कई बार जब हमारी बुरी आदतें, हमारे बुरे विचार हमसे लड़ते हैं अंदर ही अंदर, किसी को पता नहीं होता है, केवल हमको अकेले को पता है। आज जाऊं कि नहीं जाऊं, बरसात हो रही है, कल तो रिकॉर्डिंग आने वाला है, लेकिन चलो आप में, हाँ जी एकादशी भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने जितने भी भक्त बैठे हैं उनके हृदय में जितने भी सुर थे वो जीत गए। इसलिए आप सब लोग यहां पे है। हरि बोल। तो सुर कौन है और असुर कौन है? तो एकदम सिंपल सी बात है, जो भगवान के सुर में अपना सुर मिलाता है वो सुर है। और असुर कौन है? जो भगवान के सुर में अपना सुर नहीं मिलाता है। तो इस दृष्टि से आप लोग सब, जब मैं राधा माधव गा रहा था, भगवान का गुणगान करने की कोशिश कर रहा था, तो आप लोग भी गाए, तो आप लोग कौन हो गए? आप खुद ही बोल रहे तो अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था आप वैष्णव है, सुर के ऊपर है, लेकिन आप तो खुद को सुर बोल के, चलो कोई बात नहीं, देवता भी शुद्ध भक्त होते हैं। चलो आप सुर है, भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं आप। तो कई बार जब ये समुद्र मंथन लीला सुनी है तो हमेशा यही सुर असुर संग्राम, सुर असुर संग्राम है कि नहीं? आज भी हमने देखा अंदर ही अंदर सुर असुर संग्राम होता है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत में हर चीज, हर लीला, हर कोई भी बात बतानी है उसमें एक चीज को हाईलाइट करेंगे। सुखदेव गोस्वामी हमेशा एक मॅग्निफाइंग ग्लास, भिंग म्हणतात मराठीत,
वो उसे बड़ा दिखता है कि नहीं? वो लेके घूमते रहते हैं हमेशा सुखदेव गोस्वामी। क्या देखते रहते हैं वो? इस पूरी कथा में भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण होने के लिए कुछ है क्या? अगर थोड़ा सा भी दिख गया तो सुखदेव गोस्वामी उसके ऊपर वो कांच रखते हैं, और हमारी ये जो आंखें हैं इनमें ज्यादा शक्ति नहीं है भगवान की भक्ति देखने के लिए, भक्तों के अच्छे गुण देखने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी की आंखों से, सुखदेव गोस्वामी की वो मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या है। एक बार एक भक्त पूछ रहे थे कि इस्कॉन में हमारे जैसे भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी मुझे ना महाभारत और रामायण पढ़ना है, तो मैं पढ़ूं क्या? तो उस समय भक्ति रसामृत महाराज थे, उन्होंने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया। बोले जरूर पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ेंगे हम रामायण और महाभारत, लेकिन बोले कि श्रीमद् भागवत का चश्मा लेकर पढ़िएगा आप। तो जिसने श्रीमद् भागवत पढ़ा है या प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े हैं गीता में, और उनसे द्वारा एक हमेशा सारग्राही दृष्टि उन्होंने अगर ग्रहण की है, तो मतलब वो दोष नहीं देखेंगे, हमेशा अच्छे गुण देखेंगे। और इसमें देखेंगे जो भी है, बहुत सारी डिटेल्स है इस कथा में, लेकिन भगवान की भक्ति कैसे बढ़ेगी? तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य अर्थात भक्ति वेदांत तात्पर्य, इनका चश्मा लेके आप महाभारत और रामायण पढ़िएगा। लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत और गीता के तात्पर्य प्रभुपाद जी के नहीं पढ़े हैं, वो जब रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो कई बार दृष्टि में बहुत सारी दूसरी भी चीजें आती हैं जिनसे भगवान की भक्ति बढ़ने में कभी कभी आपत्ति आ सकती है। क्योंकि रामायण और महाभारत में बहुत सारी अलग भी चीजें दी हैं जो जरूरी है, और उस समाज में वो सच्चाई में थी। लेकिन आज हमारे पास प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना, हमारे पास समय कम है, बुद्धि कम है, आलस है। तो इसलिए सुर असुर संग्राम ये जब हम भागवत में पढ़ते हैं तो सुखदेव गोस्वामी उसको कैसे शुरू करते हैं ये मैं बताऊंगा। सो दैट इज द फाउंडेशन। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 5वें और 6वें मनवंतर में, अभी ये जो मनवंतर चल रहा है ये 7वां चल रहा है। सूर्य देव का नाम है विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र हैं वैवस्वत मनु। तो ये वैवस्वत मनु का 7वां अभी मनवंतर चल रहा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब कथा में बोलते जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मैं भी 5वें और 6वें मनु के बारे में जो भी कथाएं हुई, भगवान के अवतरण हुए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो बताते बताते कहते हैं कि एक व्यक्ति थे वैराज, और उनकी पत्नी थी देवसंभूति, और वैराज और देवसंभूति के पुत्र हुए अजीत। और ये जो अजीत हैं ये भगवान के एक रूप हैं। और जैसे ही वो अजीत के बारे में बोलते हैं तो परीक्षित महाराज उनको पूछते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान ने समुद्र मंथन लीला कैसे की, ये आप हमको बताइए। तो जब मैं पढ़ रहा था तो इधर थोड़ा रुक गया मैं, बोला अरे बचपन से इतनी सारी कथाएं सुनी है इसके बारे में, कभी किसी ने ये बारे में बताया, ये बताया। श्रीदामा प्रभु बोल रहे कि उनकी ये फेवरेट कथा है। लेकिन परीक्षित महाराज ये नहीं बोलते हैं, अरे वो सुर असुर संग्राम के दौरान जब समुद्र मंथन हुआ वो कथा बताइए। एक तरफ सुर थे, एक तरफ असुर थे, वो जब मिलके समुद्र मंथन किए वो कथा बताइए। परीक्षित महाराज एकदम क्लियरली बताते हैं, भगवान ने जो समुद्र मंथन किया उसके बारे में हमको बताइए। तो पढ़ते पढ़ते मैं सोचा शायद ये अलग समुद्र मंथन है कुछ, सुर असुर का अलग समुद्र मंथन है कुछ। तो सबसे आश्चर्य की बात है कि देखिए परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, श्रेष्ठ वक्ता और श्रेष्ठ श्रोता कैसे हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसमें भी बताएंगे हम अब आपको, लेकिन बोलते हैं भगवान ने जो समुद्र मंथन लीला की वो बताइए हमको। तो यहां से अगर हम आज की कथा शुरू करेंगे तो ये सही रहेगा कि हालांकि हम अभी जब वर्णन करेंगे उसमें आएगा कि सुरों ने ऐसे किया, असुरों ने ऐसे किया, लेकिन परीक्षित महाराज बता रहे हैं भगवान ने समुद्र मंथन लीला की। और सुखदेव गोस्वामी ने भी उनको डांटा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम, सुर असुर संग्राम बोलो, बोलो सुर और असुरों ने जो मिलकर समुद्र मंथन, नहीं बोले भगवान की समुद्र मंथन की लीला बताऊंगा मैं आपको। तो आज की इस कथा में भगवान का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। एक ना मराठी में बहुत पहले एक नाटक था, आप में से कितने लोग मराठी है मुझे पता नहीं, लेकिन उसको रोक नहीं पा रहा हूं मैं। उसमें एक ही एक्टर था और वो ऐसे 5 मिनट के लिए आता था और बोट पे जो चलता है सेलर बन के आता था और फिर कुछ डायलॉग बोलता था।
और फिर एक आदमी आके बोलता था, अरे मैं तो तुमको पहचानता हूं, तुम तो वो हो। और उसका एक लास्ट एक सेंटेंस होता था, तो मी नवेच, और वो चला जाता था। फिर दूसरा कुछ पोशाक बदल के आता था, पूरा अलग अलग भाषा, अलग सब पहनावा वगैरह, और कुछ तो बोलता था। और फिर दूसरा बोलता, अरे तुम तो वो हो, और लास्ट में बोलता था, तो मी नवेज। तो ऐसे 10-15 उसने वो रोल किए, फट 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 फट, सेम एक्टर, डिफरेंट वॉइस, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट लैंग्वेज, और हमेशा तो मी नवेज। तो हमारे इस आज की कथा में तो मीच होए, अलग अलग बार भगवान भगवान को आप बोलेंगे, अरे आप तो अलग थे ना, तो भगवान बोले, नहीं मैं ही हूं वो, मैंने ही वो मदद की है सूर्य को। तो हम कथा आरंभ करते हैं कि एक दिन इंद्र ये अपने हाथी पे बैठे हैं, और जब चल रहे हैं तो दुर्वासा ऋषि उनको मिले हैं, और दुर्वासा ऋषि ने अपने गले का जो महाहार है वो उन्होंने इंद्र को अर्पण करना चाहा, और उन्हें इंद्र को दिया। तो इंद्र का हाथी जो है, उन्होंने वो हार लिया और इंद्र को दिया। अब कभी कभी क्या होता है, हार जैसी चीज, अभी समझो कल क्लास दिया तो कल सुबह भी एक हार मिला था, आज शाम को क्लास दिया, आज भी हार मिला है, समझो कल सुबह कोई क्लास है तो हार मिलेगा, है कि नहीं? तो जो रोज प्रवचन करते हैं उनके लिए हार कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं? समझो आप में से कोई अगर साल में एक आध बार प्रवचन करे तो आपके लिए हार बहुत बड़ी चीज है, घर पे लेके जाएंगे, अपनी पत्नी को बताएंगे, देखो आज हार मिला। अरे हमारे लिए तो हार रोज की चीज है कि नहीं? लेकिन ये कृपा हार है, इसमें भगवान का आशीर्वाद है, तो हमेशा इसको वंदन करके आदर पूर्वक रखना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन इंद्र ये तो देवता है, इंद्र को कितने हार मिलते हैं? इंद्र तो हर क्षण क्षण हार मिलते हैं, तो उनको उस हार की कोई कीमत नहीं थी। ऐसे कितने हार दिए मुझे? तो ऐसा एक सुभाषित है, चाणक्य पंडित बोलते हैं, जन्मांध नैव पश्यति, पश्यति नैव कामांध। तो बोलते जन्मांध, जो जन्म से अंधा है, वो कुछ नहीं देख पाता है। न पश्यति कामांध, जो काम वासना से पीड़ित है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं अभी जो कर रहा हूं इसका आगे परिणाम क्या होगा। और मदोन्मत्त न पश्यति, और जो गर्व से उन्मत्त है, मतलब एक नशा होता है शराब का, और शराब का नशा 4-5 घंटे में कम हो जाता है, लेकिन मदोन्मत्त न पश्यति, जिसको गर्व है पोजीशन का, पद का, वो नशा सालों साल टिकता है, और उसको कौन उतारते हैं? फिर उसको भगवान कभी उतारते हैं। तो मदोन्मत्त न पश्यति, अर्थी दोषान न पश्यति, और जिसको कुछ जिंदगी में पाना है, ऐसे कोई महत्वाकांक्षी कोई व्यक्ति है, तो अर्थी दोषान न पश्यति, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पाने के लिए ऐसे तैसे इसको मार के, इसको चीट करके, कुछ भी करके आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको जो पाना है वो पाके रहेगा। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो अंधे हैं। मदोन्मत्त न पश्यति। इंद्र कौन से आता है? इंद्र के पास कितनी आंखें हैं? उनके पूरे शरीर पे बहुत सारी आंखें हैं। तो अगर ये आंखों से देख पाते तो हमारे पास तो 2 ही आंखें हैं, और इंद्र के पास तो सैकड़ों आंखें हैं, और रावण के पास कितनी आंखें हैं? 20 आंखें हैं। लेकिन सबसे मजे की बात है कि कई बार 2 आंखों वाले लोग ज्यादा देख पाते हैं और 20 आंखों वाले लोग देख नहीं पाए। मैं कितनी गलती कर रहा हूं। और इंद्र कामांध भी है, मदोन्मत्त भी है, और कई बार अर्थी भी है। उसको जो कराना है वो झूठ बीट बोल के, कैसे तो वेशभूषा बदल के सब कर लेता है। तो कैन यू इमेजिन, इसके पास हजारों आंखें हैं पूरे शरीर पे, लेकिन उसको दिख नहीं रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। तो इसका मतलब है हमको भी हमारे जीवन में आंखों में तो अंजन डालना है, लेकिन ज्ञानांजन शलाकया, कि हमको खुद को ज्ञान प्राप्त करना है, या फिर जिनके पास ज्ञान है उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो इंद्र को समझ में नहीं आया कि ये जो हार मिला है ये बहुत मूल्यवान हार है, ये कोई साधु हमको दे रहा है, ये आशीर्वाद का हार है, ये कृपा का हार है। तो उसने अपने सामने जो हाथी था उसको वो हार दे दिया। अभी हाथी को क्या कीमत है हार की? हाथी को कोई कीमत नहीं। हाथी ने वो हार लिया, अपने पैरों के नीचे रख दिया, और दुर्वासा ऋषि के समक्ष उस हार को उन्होंने कुचल दिया।
तो हार को कुचलना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने एक जान लिया, इसको मेरे दिए हुए आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं है। और दुर्वासा ऋषि तो ऐसे ही बहुत क्रोधी माने जाते हैं, शंकर जी के अंश है, अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, तो बहुत जल्दी क्रोधित हो गए, और क्रोधित हुए तो शाप दे दिया। शाप किसको दिया? किसको देना चाहिए शाप? किसने गलती की? अरे मुझे तो लगा हाथी ने की गलती। कुचला किसने हार को? हाथी ने। तो हाथी को देनी चाहिए ना शाप, है कि नहीं? क्यों? हाथी है ना, आदतों से मजबूर है। हाथी 3 गुणों से बद्ध है। इंद्रद्युम्न महाराज को गजेंद्र का जन्म क्यों दिया? क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज गायत्री कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, और बाजू में से अगस्त्य ऋषि गए और अगस्त्य ऋषि को नमस्कार नहीं किया, तो अगस्त्य ऋषि बोलते हैं तुझे साधुओं की आदर नहीं कर रहा है, तो साधुओं की, तो तू जड़ बुद्धि का है। तो जड़ बुद्धि का है, मैं तुझे जड़ शरीर देता हूं। तो जड़ शरीर दिया हाथी का मतलब, हाथी है ना, उसको बुद्धि नहीं है। इतना बड़ा शरीर है और उससे बड़ा इतना सर है उसका, लेकिन उसको बुद्धि नहीं है, उसको तमोगुण का प्राणी माना जाता है। तो ये जो हाथी है इंद्र का, उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं है। लेकिन गलती किसने की? हाथी ने नहीं की। जान बूझ के, सोच समझ के, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो एक ऊंचे पद पे है, ही हैज टू बी मोर सेंसिटिव। आप में से अगर कोई घर पे बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, तो आप मैं जो बोल रहा हूं वो जानेंगे। क्योंकि घर में कभी भी 2 भाइयों के बीच में, 2 बहनों के बीच में जब झगड़ा होता है, तो हमेशा मां कहती है तू बड़ा है, तू समझ जा। और छोटे को बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं बड़े को समझाती हूँ, मैं घर में बड़ा हूं, तो सालों साल मैंने वो सुना है, तू मोठा है, तू समझायला पाहिजे। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो आदत लगनी चाहिए, जो बड़ा है उसको झुकना चाहिए। कहते हैं एक बार 2 बकरियां थी, और एक नदी के ऊपर क्रॉस करने के लिए, हिमालय में ऐसे ब्रिज वगैरह नहीं होता है, तो वहां पे एक पेड़ ऐसे गिर गया था, तो पेड़ ही ब्रिज बन गया। अभी पेड़ तो गोल होता है, ऐसे फ्लैट नहीं होता है। तो ये बकरी और ये बकरी दोनों को क्रॉस करना है, नदी क्रॉस करना है, इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है। तो दोनों ऐसे आए, और बकरी मतलब वो ऐसे सींग वाली बकरी, तो देख रहा है तू कौन है, चल हट। और दोनों उस गोल पेड़ पे खड़े हैं, मतलब एक पैर अगर इधर हो गया तो नदी में, और गंगा का प्रवाह, सरस्वती का प्रवाह जो हिमालय में होता है साधारण, तो बह गए, है कि नहीं? तो दोनों ऐसे एक एक कदम आगे आके सामने सामने देख रहे हैं एक दूसरे को, चल बाजू में हट, मुझे जाना है करके। लेकिन कौन हटेगा? रिवर्स गियर तो कार में होता है, लड़ाई में रिवर्स गियर होता है क्या? तो दोनों ऐसे एकदम सामने आ गए, और दोनों ऐसे सर को एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी समझो लड़ाई हो गई तो क्या होगा? दोनों गिरेंगे, दोनों बह जाएंगे, दोनों मरेंगे। वैसे ही 2 व्यक्ति जब छोटी सी चीज के लिए जब लड़ते हैं, तो दोनों को समझ में नहीं आता है, दोनों मरेंगे, दोनों बह जाए। कई बार भागवत में कोई श्लोक आता है, तो उसको बोलते हैं गुण प्रवाह एतस्मिन को शापों को अनुग्रह। वृत्रासुर की कथा में आता है, वृत्रासुर को जब शाप मिलता है पार्वती देवी का, तो वृत्रासुर बोलते हैं इस दुनिया में गुण का प्रवाह चल रहा है, नदी का प्रवाह है ना, गुण प्रवाह एतस्मिन को शाप को अनुग्रह। कौन सा शाप है और कौन सा अनुग्रह कैसे पता चलेगा? क्योंकि नदी जब बहती है तो कब दाएं मुड़ेगी कब बाएं मुड़ेगी पता नहीं चलेगा। तो आज जो शाप है वो कल अनुग्रह बन जाता है। आज जो अनुग्रह लग रहा है, क्या अच्छा दिन है आज, क्या इसने आज मेरा, वो कल शाप बन जाता है। तो ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे जीवन में भी जब हम 2 भेड़ियों की तरह, 2 भेड़ियों नहीं, वो 2 रैम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ऐसे जब सामने आते हैं तो हमको ये नहीं समझता है गुण प्रवाह एतस्मिन, गुण के प्रवाह नीचे से बह रहा है, हम उसमें गिर जाएंगे, दोनों मरेंगे। तो ये भी हो, तो अभी सामने आए हैं, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस बकरी को इस तरफ जाना है, इस बकरी को इस तरफ जाना है, कैसे करेंगे सॉल्व? एक बकरी को बैठना पड़ेगा, एक बकरी बैठ जाएगी, तो दूसरी बकरी, क्योंकि पैर ऐसे लंबे होते हैं, दूसरी बकरी उस बकरी के ऊपर से चली जाएगी, और ये जो बकरी बैठी है ये खड़ी हो जाएगी और ऐसे आएगी। अगर दोनों बकरों में से एक बकरी अगर नहीं बैठी, दोनों मरेंगे।
तो एक को झुकना पड़ता है। जब एक झुकता है तो दूसरा जाएगा, और फिर ये जो झुका है वो भी खड़ा होके अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा। वैसे झगड़े जब होते हैं, और खास करके हम में जब झगड़े होते हैं, तो एक को झुकना पड़ता है। अब दूसरा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों बकरों में से कौन झुकेगा? हाँ, तो कथा सुनिए ना मैंने। अरे आपको झुकना है ना फिर। नहीं, उस दिन शाम को बुधवार को कुछ कथा हुई थी, उसमें वो बकरों की स्टोरी बताई। किसके लिए बताई? आपके लिए बताई। आप झुकिए, मैं वो बकरा हूं जो आपके ऊपर से चल के जाऊं। जी नहीं, दोनों में से जो सीनियर है, दो बकरों में जो वरिष्ठ है वो झुकेगा, और जो जूनियर है वो बोलेगा कि अरे ये वरिष्ठ झुक रहा है, अगली बार मैं झुकूंगा। ऐसे करके वो झुकने की परंपरा शुरू हो जाती है। तो ये जो इंद्र है, इसने गलती की है, हाथी ने गलती नहीं की है। हाथी तीनों गुणों से बद्ध है। इंद्र ऊंचे पद पे है, लेकिन ऊंचे पद पे होके वो सोचता है कि मैं ऊंचा हूं। आप ऊंचे नहीं है, आपका पद ऊंचा है, आपकी जिम्मेदारी ऊंची है। लेकिन उसने अपराध किया, तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को शाप दे दिया, आपका सारा पोजीशन और आपका सारा ऐश्वर्य और आपके सारे अनुयायी, इनका सारा ऐश्वर्य और सारा पोजीशन लुट जाएगा, आप बेघर हो जाएंगे। और कुछ ही क्षणों में ऐसा हो गया कि बलि महाराज, इन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, उनका सारा ऐश्वर्य चला गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो इंद्र हैं बोलते कुछ मदद मांगनी पड़ेगी। तो ये जो देवता हैं कई बार गलतियां करते हैं, और जो नए भक्त हमसे जुड़ते हैं इस्कॉन में, हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु जी, इंद्र बार बार गलती करता है, इसको कोई बोलता नहीं है क्या? कुछ कोई जाके बोलता नहीं है क्या? तो इंद्र का सद्गुण क्या है ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र का सद्गुण ये है कि जब गलती करते हैं और उनको जब डांटते हैं तो कान पकड़ते हैं और बोलते हैं हमसे गलती हो गई, माफ कीजिए, सॉरी। और इनकी ये जो सॉरी बोलने की आदत है, इसमें कुछ तो प्रामाणिकता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान उनको बार 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 हमेशा उनको डांटते हैं, लेकिन सेवा देते हैं। कहां तक गलती की उन्होंने? श्री कृष्ण भगवान के निजी सगे संबंधियों को मारने की कोशिश की। और सगे संबंधी मतलब केवल पुरुष नहीं, केवल मनुष्य नहीं, गोमाता, हरिण, सबको मारने की कोशिश की। लेकिन जब सॉरी बोले तो श्री कृष्ण भगवान बोले अभी आगे से गलती मत करना, लेकिन अपनी सेवा करते रहना। तो कुछ तो उनमें प्रामाणिकता है, नहीं तो श्री कृष्ण भगवान उनको वापस वो सेवा नहीं देंगे। तो ये जो इंद्र है, ये ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी हमको मदद कीजिएगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं एक काम करते हैं, इस समय ना आपका जो भी सब धन ऐश्वर्य है ये लुट गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं और गरीब व्यक्ति को धन उपार्जन करना पड़ता है, मतलब निर्मिति करनी पड़ती है। आप कैसे हैं? आप अमीर हैं लेकिन आपका छूट गया है। सो बेसिकली दिस इज मेंटेनेंस मोड, दिस इज नॉट क्रिएशन मोड। गरीब आदमी अमीर बनने के लिए निर्मिति होती है, उत्पत्ति होती है, लेकिन जो अमीर खोया है उसको मेंटेन करना है। तो सत्व गुण निर्मिति के लिए है, और क्रिएशन सृजन के लिए रजोगुण है, और नाश करने के लिए तमोगुण है। तो अभी ब्रह्मा जी के पास गए, उनको लगा कि ब्रह्मा जी कुछ सृजन के बारे में बताएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला सृजन नहीं करना है, हमको मेंटेनेंस करना है, पोषण करना है। तो मेंटेनेंस कौन करते हैं ब्रह्मांड में? भगवान विष्णु करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला हम जाएंगे भगवान के पास और भगवान को बोलेंगे थोड़ा मेंटेनेंस कीजिए, हमको सत्व गुण बढ़ाना है। आप तमोगुण में वो अपराध कर दिए, और साधारण तौर पे देवता जब अपनी सेवा करते हैं तो थोड़े बॉस बनते हैं। तो बॉसिंग करना मतलब रजोगुण, और रजोगुण से साधारण तौर पे ऊपर चढ़ाई करना कठिन हो जाता है। ज्यादातर हमने जो देखा है रजोगुण से लोग स्लिप होके तमोगुण में ही आते हैं। वेरी हार्डली, वेरी रेयरली तब रजोगुण से ऊपर कोई जाता है सत्वगुण में। तो इनका भी यही स्टोरी है देवताओं का, कई बार रजोगुण और कई बार अपराध भी करते हैं, गलतियां करते हैं तमोगुण में। तो अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सत्व गुण में आपको जाना है। सत्व गुण कहाँ मिलेगा हमको? विष्णु के पास जाएंगे। तो क्षीर सागर के तट पे सारे देवता एकत्रित हुए हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, और भगवान को प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान को प्रार्थना जब करते हैं तो उसमें कोई बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर श्लोक है। एक श्लोक में वहां पर ब्रह्मा जी बोलते हैं हे भगवान,
हालांकि आपका जन्म नहीं होता है, आप अजन्मे हैं, लेकिन आप कितनी बार अवतरित होते हैं, आपके कितने नानाविध अवतार हैं। लेकिन सच बताऊं, हम में से कोई भी आपके अवतारों की लीला समझ नहीं पाता है। तो बोल रहे आप अजन्मे हैं, बोल रहे कि आपके नाना अवतार हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम में से कोई भी आपके अवतार समझ नहीं पाते हैं। अगर ब्रह्मा जी को आप पूछे कि क्या ब्रह्मा जी आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, ब्रह्मा जी उसमें कैसे मूड लेते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे मैंने गलती की लेकिन भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। और एक श्लोक में ब्रह्मा जी उस प्रार्थना में बोलते हैं, जब गर्भवती स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री के पेट के अंदर जब गर्भ होता है, वो कभी कभी अंदर से मां को मारता है। और जब मारता है तो हमको अगर कोई बच्चा मारेगा तो हमको दुख होगा, लेकिन गर्भवती मां को जब बच्चा अंदर से मारता है तो उसको बहुत आनंद होता है। इट मीन्स द बेबी इज स्ट्रांग। इसका मतलब है बच्चा जो बढ़ रहा है उसमें धीरे धीरे मैं जो खा रही हूं उसकी ताकत जा रही है, बच्चे के हाथ बच्चे के पैर अभी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो जितना बच्चा पेट के अंदर से मां को मारता है उतना मां बहुत खुश हो जाती है और बुरा नहीं मानती है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, आप मेरी मां है और मैं आपका छोटा सा बच्चा हूं, मैं अपने गर्भ में हूं, ब्रह्मांड में हूं, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता आप है। मां गर्भ के बाहर होती है, तो श्री कृष्ण गर्भ के बाहर है, ब्रह्मांड के बाहर है, मैं गर्भ के अंदर हूं। मैंने आपको थोड़ी लात मार दी, आप बुरा मत मानना, आप मेरी मां है करके। कितनी मीठी बात है। तो ब्रह्म विमोहन लीला बोलने में, सॉरी, ब्रह्म विमोहन लीला बोलने में ब्रह्मा जी का अपमान नहीं है। ब्रह्म विमोहन लीला बोलने में ब्रह्मा जी की वाह है, क्यों, क्या है, प्रामाणिक है। गलती करी तो मान लिया और फिर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो यहां पे भी ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं, और फिर भगवान वहां पे अवतरित होते हैं। तो भगवान इतने तेजस्वी हैं, जब सारे देवताओं के सामने आते हैं तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, 10,000 से ज्यादा सूर्य अगर एक साथ आ जाए तो विष्णु उस कांति को लेके, उस कांति को लेके विष्णु उनके सामने आए हैं। तो उतनी कांति अगर हो तो हमारी आंखों को क्या दिखे? एक अंधापन होता है जब प्रकाश नहीं होता है। अमावस्या के दिन जब कुछ दिखता नहीं है, कोई गांव में अगर है ट्रेकिंग वगैरह कुछ दिखता नहीं अमावस्या के दिन, है? और दूसरा अंधापन कब होता है? जब कैमरा जब फ्लैश करते हैं तो कभी कभी फोटो में देखते हैं, अरे मेरी आंखें बंद है। आंखें बंद कैसे होगी? वो फ्लैश इतना स्ट्रांग है, वो प्रकाश इतना स्ट्रांग है कि आंखें बंद। तो एक अंधापन होता है जब कोई प्रकाश नहीं है, और एक अंधापन होता है जब बहुत तेजस्वी प्रकाश होता है, जरूरत से ज्यादा तेजस्वी। तो इस समय जब भगवान विष्णु आए तो सारे देवता अंधे हो गए, आकाश को देख नहीं पाए, जमीन को देख नहीं पाए, अपने हाथों को देख नहीं पाए, अपने एक दूसरे को देख नहीं पाए। सारे देवता हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है। लेकिन भगवान का प्रकाश कितना है, एक दूसरे को भी देख नहीं पाए। इसका मतलब है भगवान को कौन देख पाएगा? इसे हम सीख सकते हैं, हम अपने बलबूते पे भगवान को नहीं देख सकते। भगवान जब अपने को देखने की हमको शक्ति प्रदान करेंगे तब हम भगवान को देख पाएंगे। तो ये सारे देवता भी देखते हैं, अभी अंधे हो गए, कुछ दिख नहीं रहा, अभी क्या करेंगे? तो केवल 2 व्यक्तियों को भगवान दिखे, एक है ब्रह्मा जी और एक है शंकर जी। और ब्रह्मा जी और शंकर जी ने उस प्रकाश में उनको कृपा दी, भगवान ने इसलिए देख पाए। उस दिशा में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो ऐसे चहल पहल जब अगल बगल में होती है तो थोड़ा समझ में आता है। दंडवत प्रणाम किया तो सारे देवता उसी दिशा में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया। और सोचिए, ये जो है यस्य प्रभा प्रभवती जगदंड कोटि, जिनकी प्रभा, जिनका शरीर का तेज ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है, कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। गीता में बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति मेरे शरीर से आती है, स्पष्ट भगवान कृष्ण ने बता दिया है। और गोविंदम आदि पुरुषम यस्य प्रभा, तो आप सोच सकते हैं उनके एक अंश है विष्णु, और उन विष्णु को देखने के लिए देवताओं में शक्ति नहीं है, केवल 2 लोग देख पाए क्योंकि उनको कृपा दी। और ये तो अंशी कृष्ण है, अंश विष्णु है, और ये जो अंशी है, जो सारे अंशों के स्रोत है, श्री कृष्ण भगवान है, ये हमको मंदिरों में श्रील प्रभुपाद ने स्थापित करके हमको दे दिए हैं, आप इनकी सेवा कीजिए करके।
तो हमको मालूम नहीं है श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या दिया है। महाविष्णु की एक कथा आती है 10वें स्कंद में कि महाविष्णु द्वारका में से एक ब्राह्मण के पुत्र जब जन्म लेते थे तो चुरा लेते थे। तो ब्राह्मण आया द्वारकाधीश के सभा में और बोल रहा है, हाय मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, द्वारकाधीश के होते हुए मैंने उनके ऊपर विश्वास रखा और देखो कितनी बड़ी गलती है कि शासन कितना बुरा है, बेटा बाप के पहले मर गया। तो वैदिक संस्कृति में शासन कैसे गिना जाता था, शासन कैसे अच्छा है कैसे समझा जाता था, पिताजी पहले जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, उसके बाद में पुत्र छोड़ेंगे शरीर। कभी भी पुत्र अगर पिताजी के पहले चला गया मतलब शासन में कुछ तो गलती है। तो बोल रहे देखो द्वारकाधीश के ऊपर मैंने विश्वास किया, कितनी बड़ी गलती की। तो द्वारकाधीश बोलते हैं मैं हूं अभी, इस बार चिंता मत करो, मैं आपको आश्वासन देता हूं। फिर से उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा भी मर गया। तो दूसरी बार आए द्वारकाधीश के सामने, बोले देखो क्या मेरा दुर्भाग्य है, एक बार मैं फंस गया, दूसरी बार इस झूठे व्यक्ति के शब्दों में आ गया, कृष्ण के। तो इस बार अर्जुन थे। अर्जुन बोलते हैं अरे न मे भक्ता प्रणश्यति, इन्होंने बताया था न मे भगवान प्रणश्यति, भगवान ने बताया न मे भक्त प्रणश्यति, तो भक्त बोल रहा है न मे भगवान प्रणश्यति। बोलते हैं मैं शपथ लेता हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन शपथ लेता हूं, इस बार आप बच्चे को जन्म दो, कुछ नहीं होगा। और उस ब्राह्मण ने बच्चे को जन्म दिया। अर्जुन ऐसे पूरे गांडीव धनुष लेके खड़े थे और वो बच्चा पैदा हुआ, मरा नहीं, गायब हो गया। कम से कम 2 बार प्राण छोड़े, शरीर तो था, दिखने को मिला, तीसरी बार वो बच्चा गायब हो गया। इस बार वो ब्राह्मण बोला हे भगवान, हे भक्त भी खराब और भगवान भी खराब और कुछ नहीं हो सकता इसमें। कृष्ण भगवान सोच रहे मालूम नहीं है अर्जुन को मेरे बिना पूछे शपथ लेने की क्या आदत है, एक बार पूछ तो लेता मुझे क्या है परिस्थिति। तो अभी अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा क्योंकि अर्जुन ने वैसे शपथ ली है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं चलो रथ पे बैठो, हम लोग ढूंढते हैं। पूरे ब्रह्मांड में देखा, यमराज के पास गए, यमराज ने बोला पिछले बार वो सांदीपनि मुनि का पुत्र दे दिया था, उसके बाद में मैंने सोचा था कभी तुमको आना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मैं नहीं रखूंगा। फिर बोले कहाँ गया, तो ब्रह्मांड को भेद के, ब्रह्मांड का जो कवर होता है उसको भेद के बाहर गए और बाहर महाविष्णु थे। महाविष्णु कौन है, महाविष्णु वो है जिनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड की निर्मित होती है, इसलिए उनको बोलते हैं महाविष्णु, कारणोदक्षिणी विष्णु है, जैसे महाविष्णु बोलते हैं उनको। जैसे सबसे बड़ा जो राज्य है भारत में उसको बोलते हैं महाराष्ट्र, और सबसे अच्छा प्रसाद मंदिर में कौन सा मिलता है, महाप्रसाद। सबसे अच्छे लोग कौन से होते हैं, कुछ बोले मराठी लोग होते, महाराष्ट्रियन लोग, जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा था। तो महाविष्णु तक गए और श्री कृष्ण भगवान महाविष्णु को पूछ रहे हैं तुम्हारे पास है क्या, क्योंकि ब्रह्मांड में तो देख लिया, अभी ब्रह्मांड के बाहर देख रहा हूं, है क्या। बोले है। तो बोले तुमने क्यों चुराया बच्चा, और उसकी वजह से मेरा भक्त तकलीफ में आ गया था। बोले क्या है ना, आपके दर्शन नहीं होते। महाविष्णु बोल रहे हैं वेणुधारी वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण के दर्शन नहीं होते और मुझे आपके दर्शन करने थे, तो मैं तो मेरी सेवा छोड़ नहीं सकता ये उत्पत्ति की। महाविष्णु चले गए तो सारे ब्रह्मांड का क्या होगा, सांस लेते तो ब्रह्मांड अंदर जाता है, सांस छोड़ते तो ब्रह्मांड बाहर आता है, तो वो सेवा तो छोड़ नहीं सकते, क्षण भर के लिए छोड़ नहीं सकते। और आपके दर्शन लेने थे, और आप कौन से हैं, भक्त वत्सल। तो इसलिए ये सब अरेंजमेंट किया, आपको तकलीफ नहीं दूंगा लेकिन द्वारकावासी को तकलीफ दूंगा। तो द्वारकावासी का हरण, ताप हरण करने के लिए आप यहां पे देखो आपके दर्शन हो गए करके। ये वेणुधारी मुरलीधर कृष्ण हमारे को श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित करके दिए। सोचिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। तो ये विष्णु है, अंश है, उनको भी देख नहीं पाए, और ये विष्णु सारे देवताओं के मन में क्या समस्या है ये जानते हैं। तो मेघ गर्जना, जब भी भगवान देवताओं के साथ बात करते हैं तो हमेशा एक शब्द आता है भागवत में, मेघ गर्जना, एकदम गंभीर आवाज में बोलते हैं। और जब भी श्याम सुंदर कृष्ण, क्या है वो गोपी गीत में आता है एक, वल्गु वाक्यया, हाउ डू स्टार्ट दैट श्लोका, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट 2 वर्ड्स आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। तो बोलते हैं हे कृष्ण भगवान, मधुरया गिरा, आप कितने स्वीटली बात करते हैं, वल्गु वाक्यया, और मजाकिया आप हमेशा कुछ ना कुछ शब्द करते हैं।
वो वृंदावन में कृष्ण कभी गंभीर आवाज में नहीं बोलते, वृंदावन में कभी मेघ गर्जना नहीं करते, लेकिन विष्णु मेघ गर्जना करते हैं और बोलते हैं, हे देवताओं, आजकल आपका बुरा समय चल रहा है। अभी हमको अगर भगवान बोले आपका थोड़ा बुरा समय चल रहा है, हम क्या बोलेंगे? क्योंकि साधारण तौर पे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा कौन जाते हैं? आर्त। दुखी व्यक्ति जाते हैं भगवान के पास, थोड़ा बैंडेज लगा दीजिए, यहाँ पे कट गया है करके। और समझो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बोला तुम्हारा रोग काफी बढ़ गया है, बोले अरे आपके पास तो आशा लेके आए थे कि रोग कम हो। भगवान के मंदिर में जब घंटी बजाते हैं तो लगता है कि अरे भगवान कुछ हमको हल देंगे। वो विष्णु देवता को बता रहे हैं थोड़ा समय तुम्हारा खराब चल रहा है, झुक जाओ। अगर हम बुरे समय में गुजर रहे हैं, बहुत पैसा है, बहुत पोजीशन है और वो छिन गया है, और भगवान के पास जाएं, राधा गोपीनाथ के पास में जाएं और बोले भगवान मदद करो, और बांसुरी में से आवाज आए आजकल तुम्हारा बहुत बुरा समय चल रहा है, झुक जाओ, कैसा लगेगा हमको? सो देवता बोलते हैं चलो ठीक है, अभी सबसे बड़े व्यक्ति हैं श्री कृष्ण, वही बता रहे हैं झुक जाओ, तो झुक जाएंगे। उसमें बोलते हैं कि सांप और चूहा, इसकी एक कथा बताते हैं। बोलते हैं एक बार एक शिकारी ने एक सांप और चूहे को पकड़ लिया और उनको एक ऐसे कुछ चीज में बंद कर दिया, कैद कर दिया। तो ये सांप चूहे को बोलता है देखो हम दोनों फंसे हैं, अगर तुम इसको काट पाए, जहां में हमको बंद किया है, तो हम दोनों यहां से भाग सकते हैं, तो क्यों नहीं तुम ये काटोगे? तो चूहे को लगता है सही बात है, दोनों भाग सकते हैं। तो उसको थोड़ी प्रेरणा की जरूरत थी, वो भी बेचारा डर गया था, तो सांप ने उसको प्रेरणा दी और उसने वो काटा, उसमें एक छेद बनाया। जैसे ही छेद बनाया, सांप ने उस चूहे को खा लिया और उस चूहे को लेके उस छोटे से छेद में से बाहर आ गया। तो ये कथा विष्णु बता रहे हैं देवताओं को। आप मेरे तरफ गुस्सा के मत देखिए। क्या बता रहे कि कृष्ण विष्णु बता रहे हैं देवताओं को कि आपको ये करना है। अभी आपका समय बुरा चल रहा है, तो जो शत्रु हैं जिनके साथ आप कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, कितनी कथाएं हैं जहां पे देवता और राक्षसों की लड़ाई होती है, सारी कथाएं वही है। तो आज समय बुरा है, इनके साथ आपको हाथ मिलाना है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप मेरी बात सुनेंगे, मेरी आश्वासन लेंगे, तो जो भी फल होगा वो आपके हित में होगा। और अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा। तो जब हार के, पूरी दुनिया में अनेक लड़ाइयों में हार के, परिस्थिति के मारे हम भगवान के पास जाएंगे और आशा करेंगे भगवान हमको गले लगा लेंगे और बोलेंगे मैं तेरे साथ में हूं, कुछ डर मत। और तब भगवान अगर बोलेंगे तेरा बुरा वक्त चल रहा है, झुक जा, तो पहले ही एकदम थोड़ा डर लगता है, बुरा लगता है। उसमें बोल रहे हैं कि उसको मारना है तुझे, पहले उससे हाथ मिलाना है और उसके बाद में उनके ऊपर जीतना है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान भी ऐसा बोलते हैं क्या? क्योंकि क्या सही है और क्या गलत है, इसके हमारे अपने मापदंड है। हमने बचपन से जो भी सुना है उसके आधार पे हम सोचते हैं ये सही है, ये गलत है। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, हमको भागवत से सुनना पड़ेगा, भगवान से सुनना पड़ेगा, आचार्यों से सुनना पड़ेगा। तो इस कथा में हालांकि हमको लग रहा है कि ये तो एक तरह से चालाकी हो गई, जो दुश्मन है उससे हाथ मिलाइए, फिर वहां छेद बनाइए, और जैसे ही छेद बनाया, आपके लिए रास्ता बनाया, आप उसको खा जाइए और फिर बाहर आइए। तो जरूरत से ज्यादा अच्छाई करना अच्छा नहीं है। ऐसा बोलते हैं अमृत है, लेकिन जब अधिक मात्रा में अमृत लेते हैं तो वो भी विष बन जाता है। दूध कैसा है? अमृत है। साधारण तौर पे इस जग में, आयुर्वेद में दूध को भी अमृत बोला है, लेकिन ज्यादा दूध अगर पिए ना, पेट खराब हो जाता है। तो ज्यादा अमृत लेंगे तो भी वो विष बन जाता है। और अगर विष सही मात्रा में लेंगे, नाप तोल के लेंगे, तो विष भी अमृत बन जाता है। जब किसी को सांप काटता है
तो जो एंटी वेनम होता है, एंटी वेनम कैसे बनाते हैं? सांप के विष से बनाते हैं। तो विष अगर सही मात्रा में देंगे तो विष विष को काटता है। भीम को जब विष पिला के नदी में फेंक दिया तो नीचे जाके वो नागलोक में पहुंच गया। नागलोक में अनेक अनेक सर्पों ने उनको डसा, तो उनके शरीर में पहले ही विष था और हजारों नागों ने उनको जब डसा तो ये विष और ये विष उसको कर गया और भीम उठ के खड़ा हो गया। तो ये बोले बाप रे, कौन व्यक्ति है हमारे जैसे विष को पाके ये खड़ा हो गया, मतलब ये देवता है। तो उनको नमस्कार किया और उनको भेंट वस्तु दी, उससे भीम बहुत स्ट्रांग हो गया। तो विष सही मात्रा में लेंगे तो अमृत का काम करेगा, और अमृत अगर जरूरत से ज्यादा लेंगे तो विष बन जाता है। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी हमेशा अच्छे व्यक्ति है ना। ब्रह्मा जी सब लोगों का पालन पोषण करते हैं, आदि जीव है, पहले जीव है कि नहीं? लेकिन किसको वरदान देते हैं? हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया। भी समझना चाहिए ना कि हिरण्यकशिपु को वरदान नहीं देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा गलत व्यक्ति को अगर अमृत देते हैं तो उसका परिणाम होता है विष। हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, ना अंदर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना ऊपर मरोगे, ना नीचे मरोगे, ना कोई जीवित व्यक्ति से मरोगे, ना प्राणी से मरोगे, ना कोई मृत हथियार से मरोगे। क्या हुआ? उसका पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अत्याचार कर दिया। और फिर नरसिंह देव आए और नरसिंह देव ने जब हिरण्यकशिपु को चीर फाड़ दिया तो जाते जाते जब जा रहे थे नरसिंह देव ब्रह्मा जी के पास गए, बोले फिर से मत करना। ब्रह्मा जी बोले वो तथास्तु बोलते बोलते समझ में नहीं आया कि मैं किसको तथास्तु बोल रहा हूं। आदल है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, हिरण्य तथास्तु। तो कई बार हम भी अच्छा व्यक्ति होने के एक प्यास रखते हैं। हम में एक इच्छा होती है लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे अच्छा सज्जन कहे। और कई बार हम जरूरत से ज्यादा जब अच्छाई करते हैं तो ब्रह्मा जी जैसे गलत व्यक्ति के साथ भी अच्छाई करते हैं और फिर भगवान को तकलीफ देते हैं। और हम में से कोई लोग हैं वो जरूरत से ज्यादा बुरे भी हो जाते हैं, जहां जरूरत नहीं है बुरा होने की वहां भी बुरे हो जाते हैं। उस परिस्थिति में भी भगवान को तकलीफ देते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है, जरूरत से ज्यादा अच्छा हो जाते हैं। और शंकर जी जब प्रलय करने की इच्छा होती है, प्रलय हो जाता है, नाश हो जाता है सब कुछ। तो जरूरत से ज्यादा कभी कभी नाश हो जाता है। लेकिन विष्णु कौन है मालूम है? विष्णु वो व्यक्ति है जो पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने वाला व्यक्ति को ये मालूम होता है किसके साथ अच्छाई से पेश आना है और किसके साथ बुराई से पेश आना है। माली होता है ना गार्डन का, माली किसके साथ खाद डालता है, कौन से पेड़ को खाद डालता है और कौन से पेड़ को कैंची से काटता है। सारे पेड़ों को खाद डालता है या फिर सारे पेड़ों को काटता है? जी नहीं। माली को अगर आप पूछेगा तो माली बोलेगा ये वीड्स है, ये अननेसेसरी है, ये घास फूस है, ये पूरे जमीन का जो पोषण है वो खा जाएगी, उसको काटता है। और बगल में एक फूल का पौधा होता है, उसको खाद डालता है। माली से सीखना चाहिए मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो कई बार जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो मेंटेनेंस मोड में रहते हैं। तो मैनेजमेंट में अगर कोई व्यक्ति है वो हमेशा किसी के साथ थोड़ा सख्त पेश आता है और किसी के साथ हमेशा वो उत्साहवर्धन करता है। और ये जब दो चीजें कभी कोई देखता है तो बोलता है ये व्यक्ति किसी के साथ सख्त रहता है और ये व्यक्ति किसी के साथ एकदम मीठी मीठी बातें करता है, ये दोगला व्यक्ति है, ये डुप्लिसिटस है ये। जी नहीं, अगर मेंटेनेंस करना है तो अननेसेसरी प्लांट्स को काटना पड़ता है और अच्छे पेड़ों को खाद डालनी पड़ती है। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान है, ओरिजिनल मेंटेनर है। वो हमको सिखा रहे हैं अगर स्वार्थ करना है तो कई बार दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ता है, और दुश्मन से हाथ मिला के जब काम हो जाए तो उनके ऊपर विजय भी प्राप्त करनी है। लेकिन ये सब कब सैंक्शन होगा? अगर भगवान बोल रहे हैं या भगवान के प्रतिनिधि बोल रहे हैं। पहले अध्याय में भी अर्जुन जरूरत से ज्यादा सज्जन बनना चाहता था। क्या? अरे ये तो गुरु है मेरे, ये तो मेरे दादाजी हैं, ये तो मेरे भाई है। पूजा आरहाव अरिसूदन, ये तो मेरे गुरु है, इनको तो पूजा अर्पण करनी चाहिए, इनको तो फूल अर्पण करने चाहिए। आपके गुरु सांदीपनी मुनि अभी अगर यहां पे होते, आप उनको बाण मारते, आप उनको तीर मारते। पूजा अरहाव अरिसूदन, दुश्मन को मारने वाले अरिसूदन, मुझे पूजा अर्पण करनी चाहिए और आप मुझे बोल रहे हैं कि तीर मारने के लिए बोल रहे हैं। ये सही नहीं है। जरूरत से ज्यादा सज्जन बन रहे थे। और श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला? मैं
सज्जनता भी जानता हूं, मैं दुर्जनता भी जानता हूं, कौन से परिस्थिति में सज्जनता करनी है ये भी जानता हूं, और कौन से परिस्थिति में दुर्जनता करनी है ये भी जानता हूं, किस किस को कैसे कैसे मारना है ये भी जानता हूं। भीष्म को अगर गिराना है, कैसे गिराना है मैं बताऊंगा तुझे। द्रोणाचार्य को कैसे मारना है इनको आप नहीं मार सकते, सज्जन मन के नहीं मार सकते, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी गलत तरीके से बिताई है, उनको छल पूर्वक मारना पड़ेगा। हम सोचते हैं छल छल करेंगे, हम छल करने के लिए आए हैं, हम छल करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन जब भगवान बोलेंगे छल करने के लिए, तो वो छल भी सेवा के रूप में करने के लिए जब तैयारी होगी, तो उसको कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज। श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं बोला सर्व अधर्मान परित्यज। सर्व अधर्मान परित्यज तो सज्जन करता है। सज्जन व्यक्ति क्या करता है, सब गलत चीजों को छोड़ देता है, सर्व अधर्मान परित्यज सज्जन बन जाता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को अगर प्रिय बनना है तो सर्व धर्मान परित्यज्य की ऊंची टेस्ट भी पार करनी पड़ेगी। तो अर्जुन भी जरूरत से ज्यादा सज्जन बन रहा था, ये देवता भी जरूरत से ज्यादा सज्जन बन रहे थे। तो विष्णु ने बोला जी नहीं, उनसे हाथ मिलाइए, काम कीजिए और उनके ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। इसको कहते हैं मेंटेनेंस। सब देवताओं ने सुन लिया, इंद्र के पास तो ज्यादा कुछ चॉइस था नहीं, तो बोले चलो ठीक है करते हैं। अभी क्या करना है, तो श्री कृष्ण विष्णु ने बताया एक काम कीजिए, ये जो क्षीर सागर है इसमें सारी जड़ी बूटियां पेड़ पौधे सब लेके आई है और इसको मंथन करना है, मथना है इसको। और मथने के लिए मराठी में रवी म्हणतात है ना, एक कुछ लकड़ी लगती है वो चाहिए, एक रस्सी चाहिए। तो एक मंदार पर्वत है, वो मंदार पर्वत लेके आइए, वो रवि बनेगी और एक उसके लिए रस्सी लगेगी, उसके लिए एक वासुकी नाग है, एक कालिया नाग वासुकी नाग ये सब भाई बहन है सब। तो वासुकी नाग को लेके आइए आप, वो रस्सी बनेगी और एक तरफ सारे सुर और एक तरफ सारे असुर हाथ मिला के आप कीजिए और इसमें से अमृत निकलेगा और मैं आपको आश्वासन देता हूं वो अमृत आपको मिलेगा। गठबंधन उनके साथ करना है, मेहनत में उनको लगाना है, सब काम कराना है उनसे, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं अमृत आपको मिलेगा। और बोलते हैं उस अमृत को निकालते निकालते अगर कुछ गलत चीजें निकली डरना मत, और उस अमृत को निकालते निकालते कुछ आकर्षक लोभ उत्पन्न करने वाली अगर चीजें उत्पन्न होगी, आप लोभी मत बनना, डटे रहना। और बोले अगर कुछ भयानक चीज निकलेगी तो डरना मत, डटे रहना। 3 चीज बताते हैं, क्रोधी मत होना, लोभी मत होना और डरना मत। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता 4.12। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं वीत राग भय क्रोधा, ये 3 चीजें हमारे आध्यात्मिक जीवन में अड़चन है। मन मया माम उपाश्रिता, मुझे हमेशा याद रखना। तो राग भय और क्रोध ये तीनों चीजों से आप, तो श्री कृष्ण विष्णु भगवान यहाँ पे देवताओं को बोल रहे हैं ये समुद्र मंथन लीला में भी ये 3 चीजें आएंगी, आपकी परीक्षा होगी, लेकिन आप मन मया माम उपाश्रिता, आप मेरी शरण लेना। तो चलो अभी भगवान की बातें मान ली, बलि महाराज के पास इंद्र जाते हैं और उनको विनती करते हैं कि हमको ऐसा प्रपोजल है, हम थोड़ा अमृत की उत्पत्ति करेंगे, हाथ मिलाएंगे अब हमारे साथ। तो भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं, भगवान अगर चाहते तो जरूर होगा। तो जो देवता कभी असुरों के साथ हाथ नहीं मिलाए हैं वो भी मान लिए, और जो असुर कभी देवताओं के साथ हाथ नहीं मिलाए हैं वो भी मान लिए। और असुर सोच रहे हैं इनके साथ हाथ मिलाएंगे, अमृत निकालेंगे और इनको मार देंगे और अमृत जेब में रख लेंगे। और देवता सोच रहे हैं इनके साथ हाथ मिलाएंगे, अमृत निकालेंगे और भगवान ने कहा था इनको कर देंगे, डील कर लेंगे और अमृत ले लेंगे। दोनों का स्वार्थ, देवताओं का भी स्वार्थ और असुरों का भी स्वार्थ। बोले चलो अभी कर लेंगे, दोनों सोच रहे हैं इसको तो देख लूंगा बाद में, पहले काम करता हूं। और इस हेतु से अभी मंदार पर्वत लेने के लिए गए। तो मंदार पर्वत है सोने का। अभी मेरे पास सोना नहीं है पिछले 17 सालों से, उसके पहले हुआ करता था गले में। तो ऐसा सुना है मैंने, शास्त्रों में सुना है कि पत्थर का जो वजन है उससे ज्यादा सोने का वजन होता है। डेंसिटी गोल्ड इज हायर देन
स्टोन। ऐसा है क्या? जो जवाब देगा उसको सब लोग देखेंगे कि इनको मालूम है सोने का वजन ज्यादा है, चलो इसके घर पे है। तो जनरली मैं सवाल पूछा तो कोई कुछ बोलता नहीं है, मालूम नहीं प्रोजी, मालूम नहीं, इतना सोना कभी हाथ में लिया नहीं, लेकिन मुझे मालूम है, आपको मालूम है करके। अवतार सार गोरा अवतार, गोल्डन अवतार है ना। हम लोग सब भगवान के पुजारी हैं, तो हमको मालूम है सोने का क्या भाव है। तो ये इतना बड़ा पर्वत है, उसको उठाने के लिए सारे देवता और सारे असुर लग जाते हैं। तो कितने देवता हैं टोटल? 33 करोड़, 33 कोटि देवता। अभी आपने तो एकदम जल्दी से बता दिया, इसके ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है व्हाट्सएप पे। हो 33 कोटि है, मतलब कोटि है कि कैटेगरी है, ऐसा बहुत कुछ है। प्रभुपा जी के संभाषणों में हमेशा प्रभुपा जी ने बताया 33 करोड़ डेमिगॉड्स, ही नेवर सेड 33 कैटेगरी। तो प्रभुपा जी ने बोला, वो बता रहा हूं। असुर कितने होंगे अंदाज से? क्या है, अगर लीला समझनी है तो अच्छे से समझनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं कि आप में से कितने जगह हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, है कि नहीं? सो दिस इज इंटेलिजेंस कि इतना तो मालूम होना चाहिए कि देवताओं से ज्यादा असुर होंगे। क्यों? ये भौतिक जगत है। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी, कौरवों की कितनी थी? 11। तो हमेशा भौतिक जगत में बुराई अच्छाई से ज्यादा होगी, लेकिन जो जो भगवान की शरण लेगा उसकी जीत निश्चित है। रामचंद्र के पास वानर थे और रावण के पास राक्षस थे, मायावी राक्षस थे, लेकिन जीत किसकी हुई? वानर सेना की हुई। जीत किसकी हुई? पांडव सेना की हुई। अलग ही विषय है, लेकिन ये हमको मालूम होना चाहिए। तो संख्या के ऊपर कभी मत जाइएगा। हम में से जो लोग संख्या को देख के जीवन में निर्णय लेंगे वो फंसेंगे, और जो भगवान ने क्या बोला है उसको पकड़ के रखेंगे वो जीतेंगे। तो इतने सारे 33 कोटि देवता और उससे ज्यादा असुर, इन्होंने सारों ने अपने हाथ ऐसे नीचे डाल के उस पर्वत को उठाया, बहुत मेहनत किया, और ऐसे कुछ कुछ आवाज आई उधर, और कुछ समय ऐसे कुछ फॉर सम डिस्टेंस चले, लेकिन वो इतना भारी है, जैसे आप में से किसी ने कुछ बोला नहीं कि हमको सोने का वजन मालूम है, उनको भी नहीं मालूम था कि सोने का वजन कितना है। तो दे थॉट कि आराम से कर लेंगे करके कुछ देरी तक ऐसे हिलाए और ढम करके छोड़ दिया उन्होंने। नहीं है ताकत, बहुत भारी था वो मंदार पर्वत। तो कुछ असुरों की हाथ उसके बीच में फंस गए, कुछ असुरों के पैर उसके बीच में फंसे गए, कोई असुर उसके नीचे पूरे स्क्वैश हो गए, पूरे चपटे हो गए, कुछ देवताओं को खरोचे आ गई। तो अभी क्या करेंगे इस परिस्थिति में? क्या करेंगे? थोड़ा इनसे भी देख रहा हूं मैं। नहीं, गुड। कैसा है देखिए, अगर भगवान ने हमको कोई आज्ञा दी है और अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उस आज्ञा पालन में जितने भी अड़चने आएंगे उसको आप मत सॉल्व करना, आप भगवान को पूछना क्या करना है करके। सिंपल है, आपने सेवा दी है तो अभी आपको मदद करनी पड़ेगी कि नहीं? हम वहां अपना दिमाग क्यों लगाएंगे? अगर अपना दिमाग लगाना होता तो भगवान का आज्ञा पालन ही नहीं करते, फिर अपना ही खुद करते कुछ। तो भगवान को सब पुकारते हैं। तो ये पहली मदद है जो भगवान ने की है इस लीला में। आप लिख के रखना, क्योंकि लास्ट में मैं मैथमेटिक्स का एक टेस्ट लूंगा आपका कि कितनी बार भगवान ने मदद की है। चलेगा? किस किस का मैथमेटिक्स फेवरेट है? ठीक है, 3-4 हाथ तो है, तो ये हमारे दोस्त हैं आज के लिए। तो भगवान वहां पे आए और भगवान ने अपनी दृष्टिपात किया। भगवान ने अपने आंखों से सारे देवताओं को और सारे असुरों को देखा। तो जैसे ही भगवान ने दृष्टि डाली, जो भी मरे हुए थे सब जिंदा हो गए, जिनके हाथ टूटे थे वो हाथ आ गए, जिनके पैर टूटे थे पैर, जिनके शरीर पे खरोचे आई थी वो खरोचे भी भर गई, एकदम पूरे एकदम फ्रेश हो गए सब लोग। कालिया दमन लीला में भी जब कालिया दूषित यमुना का पानी पी के कुछ गोप कुछ गैया मर गई थी,
श्री कृष्ण भगवान ने आके दृष्टिपात किया और वो दृष्टिपात करके उनको पुनर्जीवन दिया। हम भी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान भी हमको देखते हैं। तो एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे, राधा गोपीनाथ प्रभु को एक सेवा मिलती है कि जब पुष्पाभिषेक होता है तो भगवान के पीछे खड़े रह के ऐसे भगवान के ऊपर फूल डालते हैं। तो राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार बता रहे थे कि पूरे मंदिर के टेम्पल हॉल में सब लोग भगवान को देखते रहते हैं कि कैसे उनके ऊपर फूल बरस रहे हैं। और गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे कि मैं भगवान के पीछे खड़ा रहता हूं तो मुझे एक व्यक्ति को ऐसे दिखता है कि भगवान को टेम्पल हॉल कैसे दिखता। तो बोलते हैं इतना सुंदर लगता है वो भगवान के पीछे खड़े रह के टेम्पल हॉल को देखना कि सारे भक्त ऐसे एकदम आंखें बड़े करके भगवान को देखते, क्या गुलाबों की पंखुड़ियां गिर रही हैं, क्या गोंडा फूल की पंखुड़ियां गिर रही हैं, क्या चमेली की पंखुड़ियां गिर रही हैं, कितना सुंदर मनमोहक अभिषेक हो रहा है भगवान का। तो भगवान को कितना आनंद होता होगा कि मेरे भक्त मुझे एकदम अच्छी नजर से देख रहे हैं और एकदम खुश होकर देख रहे हैं। तो वो दृश्य मुझे देखने को मिलता है क्योंकि मैं भगवान के पीछे खड़ा रहता हूं। तो हमको भगवान को देखने में जितना आनंद है उससे कई गुना ज्यादा आनंद गोपीनाथ जी को मिलता है जब गोपीनाथ जी हमको देखते हैं। और इसलिए हम जब भी अपने जीवन में कभी मायूस हो जाए, कभी दुखी हो जाए, तो यहां वहां देखना छोड़ के गोपीनाथ जी के सामने जाके खड़ा रहना है कि गोपीनाथ जी का दृष्टिपात हम पे हो। तो गोपों के ऊपर दृष्टि डाल के उनको जीवित कर दिया, यहां पे देवता और असुरों के ऊपर दृष्टि डाल के उनको पुनर्जीवित कर दिया। वैसे हम भी अपने जीवन में जब मुरझा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तब गोपीनाथ जी का दृष्टिपात अगर हमारे ऊपर हो गया तो हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप बोलेंगे कि प्रभु जी मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हूं, मेरे ऊपर कुछ खरोच नहीं, पैर पे सब कुछ अच्छा है, तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा मन कभी कभी जख्मी हो जाता है। अरे इसने ऐसे कह दिया और इसने क्या मेरे बारे में गलत सलत बोल दिया। तो यहां की जो वुंड्स, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, घाव, शरीर के घाव दिखते हैं। शरीर के मतलब यहां पे अगर मैंने कुछ बैंडेज बांधा है और यहां पे अगर मैं आऊं तो मुझे बोलेंगे अरे प्रभु जी आप बैंडेज लगा के आए हैं, मतलब बीमार है या कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी, बीमार होते हुए भी आप आए हैं कि नहीं। लेकिन आज अगर आते आते ट्रेन में मेरा किसी ने बहुत बड़ा अपमान किया है समझो, तो वो जो मेरा घाव मन पे है वो किसी को दिखता नहीं है। तो यहां का घाव तो दिख जाएगा, बैंडेज लगाए, खून के कुछ धब्बे आएंगे, लेकिन मन के घाव किसी को दिखते नहीं है। मन के घाव के लिए सांत्वना कोई देता नहीं है। शरीर के घाव के लिए पट्टी लगाने वाले बहुत लोग हैं, डेटॉल लगाने वाले बहुत है, लेकिन इसके लिए घाव जब आते हैं इसलिए कोई उसको पहचान नहीं पाता है, कोई बताता नहीं है। तो उस समय गोपीनाथ जी के सामने जाना चाहिए और गोपीनाथ जी को बताना चाहिए मेरे मन के ऊपर बहुत घाव है और कोई देख नहीं पा रहा है उसको और कोई जान नहीं पा रहा है, इसलिए कोई पट्टी नहीं लगा पा रहा है। आप थोड़ा हमको जीवन दान दीजिए। जीवन दान केवल शरीर का नहीं होता है, तो मन को भी गोपीनाथ जी अपनी आंखों से हमको पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो चलो, ये सब असुर और सब जो देवता है ये अभी शक्तिशाली हो गए और उन्होंने वो मंदार पर्वत लेके गए। अभी मंदार पर्वत जब गिरा तो अभी उनको फिर से अभी इच्छा नहीं थी उसको उठाने की, तो अभी क्या करेंगे? तो फिर से भगवान को प्रार्थना की, तो भगवान गरुड़ पे आए। तो भगवान ने एक हाथ से मंदार पर्वत ऐसा उठाया और गरुड़ की पीठ पे रख दिया। कौन सा मंदार पर्वत? जो अभी देवता और सारे असुर मिलके उठा नहीं पाए, वो गरुड़ की पीठ पे रख दिया। फिर भगवान उस गरुड़ पे बैठे और सारे देवता और सारे असुर उस गरुड़ पे बैठे और गरुड़ उड़ के क्षीर सागर के तट पे गया। क्या बता रहे आप? वो गरुड़ में इतनी शक्ति है क्या? गरुड़ में शक्ति है क्योंकि वो भगवान का सेवक है। हनुमान जी वो कर पाए जो देवता नहीं कर पाए कि लंका में प्रवेश किए, छोटा आकार बनाए, घर घर में जाके झाके विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन कर पाए। क्यों? शक्ति आ रही है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो वैसे ये गरुड़ है, सारे देवताओं को, असुरों को, पर्वत को लेके उड़ गया। फिर क्या किया? तो वहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, गरुड़ ने अपने पीठ पे से उस मंदार पर्वत को निकाला और क्षीर सागर में रख दिया।
तो उस मतलब पहले बार तो कम से कम भगवान का हाथ लगा था, अभी तो वो भी जरूरी नहीं है, चलो फिर अभी करेंगे। तो ये दूसरी मदद है कि गरुड़ के ऊपर उन्होंने पर्वत को रख दिया, गिनना आप, वेरी गुड। फिर चलो अभी समुद्र मंथन शुरू होगा, तो ऐसे थोड़ा सा उसको हिलाने लगे, वासुकी नाग को भी आए, वासुकी नाग को उन्होंने थोड़ा एक लालच दिया कि आप नाग हो, लेकिन ये सब समुद्र मंथन होगा, उसके बाद में अमृत होगा, तो अमृत का कुछ भाग आपको भी देंगे, चलो सेवा करो आप। तो वासुकी भी स्वार्थी है, असुर भी स्वार्थी है, देवता भी स्वार्थी है, ये सारे लोग स्वार्थी हैं। आगे क्या होता है देखेंगे। लेकिन अभी ये वासुकी नाग आने से पहले विष्णु गरुड़ को बोलते हैं तेरी सेवा हो गई, अभी तू चल। क्यों? नाग और गरुड़, नाग एक गरुड़ का भक्षण है, तो अगर वासुकी से सेवा करानी है तो गरुड़ को बोलना पड़ेगा तू निकल करके। तो गरुड़ ने बोला अरे यार इतनी सेवा करा ली मेरे से, सही समय पे मुझे भगा दे। नहीं, तो आप जब बोलेंगे हाजिर है, आप जब बोलेंगे निकल जाइए तो निकल जाएंगे। तो गरुड़ जी चले गए, वासुकी आया, उनको लपेटा और थोड़ा समुद्र मंथन शुरू किया। जब शुरू किया तो अजीत में बोला ना शुरुआत में, वैराज और देव संभूति के पुत्र वो आए और उन्होंने क्या किया, इस वासुकी नाग के मुख के तरफ खड़े हो गए। और सारे देवताओं का अच्छा गुण क्या है स्वार्थी, लेकिन अच्छा गुण क्या है, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ, नाचाओ से मत है। तो यहाँ अजीत के साथ में यहाँ पे वासुकी नाग के मुख के सामने खड़े हो गए। तो सारे राक्षस बोल रहे हैं अच्छा हम लोग दोनों इक्वल है ना, हमारे बिना तो ये समुद्र मंथन नहीं हो पाता, तो आप मुख के पास में खड़े रहेंगे और हमको क्या देंगे, पूछ। क्यों? हमने भी बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, हमने भी बहुत तपस्या की है, आमीपण आहोत समजलं का, आमीपण काही कमी नहीं। तो बहुत ही मजेदार है, मतलब इसके ऊपर 8 दिन की कथा हो सकती है कि बोले हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ, और हमने भी बहुत तपस्या की है, लेकिन भगवान की बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे अजीत है, यहाँ पे देवता है, यहाँ पूछ के तरफ सारे असुर हैं। तो अजीत ये सुनते हैं तो अजीत क्या करते हैं, अजीत कुछ शब्द, एक शब्द नहीं बोलते हैं, यहाँ से पोजीशन चेंज करके पूछ के तरफ आ जाते हैं। और देवता क्या करते हैं, अरे बोलिए बोलिए, हाँ बस मैं बोल रहा हूं ना आपको, फॉलो। एक ही सद्गुण है इंद्र में, सॉरी, एक ही सद्गुण है सारे देवताओं में, आप जो बोलेंगे करेंगे, स्वार्थ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपने बोला नहीं कर, जो वन गुड क्वालिटी है कि नहीं। तो अजीत पूछ की तरफ आ गए तो सारे देवता भी पूछ की तरफ आ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा ये ना अजीत है ना, ये बेवकूफ है, ये इसको किसने बोला पूछ की तरफ, अरे हम लोग तो देवता हैं, मुख के पास में रहेंगे। बोले नहीं, अगर हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती तो हम भिखारी नहीं बनते। भिखारी बनने के बाद में इन्होंने बचाया है, इन्होंने जो बचाया है, तो ये जो बोलेंगे करेंगे, तब फिर से कुछ समृद्धि होगी। वी शुड नो दिस। हम सीईटी एग्जाम में हाई मार्क मारेंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन जीवन में जब एक समस्या आती है तो उसमें बुरी तरह हार जाते हैं। मंदिर में एक राधा कृष्ण प्रभु रहते हैं ना, उनकी बेटी है माधुर्य लीला माता जी। तो वो जब छोटी थी तो हर एग्जाम में उसको फर्स्ट रैंक आता था, और उस समय परम पूज्य राधानाथ महाराज इजीली अवेलेबल थे। तो छोटी सी लड़की जब स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेके आती थी तो महाराज के रूम में जाती थी और बोलते महाराज सी आई गॉट फर्स्ट रैंक, और महाराज बोलते थे वेरी नाइस वेरी गुड। तो हमेशा एनकरेज करते, बहुत खुश हो जाती थी वो, बाकी मंदिर में भी सबको बताती थी। तो एक दिन ऐसे ही फर्स्ट रैंक का रिपोर्ट कार्ड लेके महाराज के पास गई, बोले महाराज जस्ट सी आई हैव फर्स्ट रैंक अगेन। तो महाराज बोले वेरी नाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो खुश हो गई और जाते जाते बोले समटाइम्स यू शुड गेट सेकेंड रैंक ऑल्सो, कभी कभी दूसरा रैंक भी आना चाहिए। इतना बुरा लगा है ना, सबको तो सेकेंड रैंक किसको अच्छा लगता है, फर्स्ट रैंक, स्कूल में तो यही रहता है। तो रोते रोते अपने पिताजी के पास गई, राधा कृष्ण प्रभु को बताई, महाराज ने ऐसे बोला मुझे। तो राधा कृष्ण बोले महाराज को पूछेंगे ना, चलो कुछ तो होगा उसके पीछे। तो महाराज के पास आए दोनों, बेटी और पिताजी, और पूछे महाराज ऐसे कहा क्या आपने? बोले हाँ। तो शी इज क्राइंग, शी इज हर्ट। तो क्या है उसके पीछे कारण? तो महाराज ने बताया। क्यों बताया मैंने ऐसे? स्कूल में जो परीक्षा होती है वो तो इस तारीख को इतने बजे इतना सिलेबस है, ये पूर्व घोषित होती है। तो इनको
अगर पूरे स्कूल में जीतने की आदत पड़ जाए, फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक, आगे चल के स्कूल के बाद में जब जिंदगी में परीक्षा आती है वो पूर्व घोषित नहीं होती है। कब कौन सी परीक्षा आ जाए पता नहीं, कितने बजे आ जाए पता नहीं, उसका सिलेबस भी नहीं होता है, अचानक परीक्षा आ जाती है। उस समय अगर गलती से ये हार गई तो वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने जिंदगी में केवल पहला रैंक कमाया है। तो सेकंड रैंक की अगर आदत होगी तो जीवन में अचानक जब परीक्षा आएगी और उसमें कभी हारेगी या सेकंड रैंक आएगी तो बुरा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने उनको कहा करे। तब से वो माता जी और राधा कृष्ण प्रभु को समझ में आया कि महाराज बोले एक हाथ बार सेकंड रैंक भी आना चाहिए। तो महाराज का एक बहुत अच्छा लाइन है, ए मिस्टेक दैट मेक्स यू हम्बल इज बेटर देन एन अचीवमेंट दैट मेक्स यू एरोगेंट। जो गलती हमको नम्र बनाएगी वो हमको हमारी कुछ हासिल करेंगे जिससे हम बहुत गर्विष्ठ होंगे, उससे अच्छा है वो। तो वैसे ये सारे देवताओं में एक अच्छा गुण है, गलतियां हजार करते हैं लेकिन गलती करने के बाद में सॉरी बोलते हैं, और जो भगवान कहते तो अजीत के पीछे पीछे ये सारे आ गए और ये जो सारे राक्षस है ये मुख की तरफ आ गए। ये याद रखना, मैं बाद में एक संदर्भ लूंगा इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्यों हुआ। फिर ये एक्सचेंज हो गया, फिर अभी ये वो पर्वत उठाया था, हाथ चकनाचूर हो गए, फिर गरुड़ पे बैठ के आए और फिर ये मुख की तरफ कौन पूंछ की तरफ कौन, इसके ऊपर झगड़ा हो गया। तो भगवान ने अभी और एक मदद की, देवताओं को उन्होंने सत्व गुण से संचारित कर दिया, वासुकी को उन्होंने तमोगुण से संचारित कर दिया और राक्षसों को रजोगुण से संचारित कर दिया। कैसे किया, ऐसे क्यों किया? अभी वसुकी जो है उसको लेके मंथन करने वाले हैं ना, तो उसकी शरीर जो है वो पर्वत के ऊपर रगड़ने वाला है, मतलब पर्वत के ऊपर जो ऐसे शार्प कुछ होता है उससे उसकी बॉडी कटने वाली है वसुकी की। तो ही शुड बी पुट इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि उसको दुखना शुरू होगा, बोले अरे छोड़ो छोड़ो मेरे को नहीं करना है सेवा, तो समुद्र मंथन कैसे होगा? तो उसको तमोगुण में डाल दिया। राक्षसों में भी एनर्जी आनी चाहिए तो उसको रजोगुण में डाल दिया, और देवताओं को बोलना है मेहनत करो, लेकिन क्यों? मेंटेनेंस करना है, भगवान ने बोला है, तो इसलिए सत्वगुण। तो 3 गुणों से संचारित करके उनको मदद कर दी, और ऐसे करके अभी समुद्र मंथन थोड़ा बहुत शुरू हो गया। अभी जैसे ही शुरू हो गया तो ये जो मंदार पर्वत था ये बहुत भारी था, ये समुद्र में नीचे डूब गया। तो अभी भगवान ने सोचा मेरे लिए इन्होंने ये सब किया तो मुझे मदद करनी चाहिए, तो एक कछुए के रूप में आए, कच्छप अवतार, कूर्म अवतार के रूप में आए, और इनकी पीठ जो थी कितनी बड़ी थी? बोलते हैं 8 लाख स्क्वायर माइल्स। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे होता है? तो बाद में 8वें स्कंद का जो लास्ट आखिरी अध्याय है वह मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार का साइज कितना है मालूम है? 80 लाख मील। 80 लाख मील का मत्स्य अवतार था, ये तो 8 लाख का कछुआ है, तो छोटा है। तो इस कूर्म रूप में भगवान आए और उस मंदार पर्वत के नीचे चले गए और तैरते 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 उस मंदार पर्वत को ऊपर लाए, और फिर से वो समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब फिर से जब समुद्र मंथन शुरू हुआ है तो उनकी पीठ के ऊपर वो रगड़ रहा है कूर्म अवतार के। तो कूर्म अवतार बोल रहे हैं थोड़ा ऐसे ना खुजाने की इच्छा हो रही थी मुझे, लेकिन मैं सोच रहा था कौन खुजाएगा मेरी पीठ, तो ये अच्छे हैं, ये सुर और असुर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरे पीठ के ऊपर मंदार पर्वत रखा है और समुद्र मंथन चल रहा है। उन्होंने उसको सेवा के रूप में स्वीकार किया। अभी भगवान को खुजली होती है क्या? वो बोल रहे तो होती है, हमारे बुद्धि में तो नहीं होती है, वो बोल रहे तो होती है, और उनको खुजाने के लिए कोई दूसरा हल नहीं है। अरे हजारों लोग, हजारों हल हैं, हजारों सेवक हैं, एक ऐसे इशारा कर दें तो सब लोग आ जाएंगे सेवा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कहाँ है अनंत कोटि वैष्णव? यहां नहीं है, वो उधर है, सेवा करने के लिए रेडी है कि नहीं? तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान हमने जो कण मात्र सेवा की है उसको सेवा का दर्जा दे, ये भगवान का बड़प्पन है। हम एक दीप जलाते हैं और भगवान बोलते हैं तुमने कार्तिक के महीने में दामोदर मास में मेरे लिए दीप जलाया, तुझे मैं क्या दूं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पुष्प आपने मुझे अर्पण कर दिया, मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो उसमें उस श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पत्रम मतलब पत्ता, पुष्पम मतलब फूल, फलम मतलब फल, पानी मतलब तोयम मतलब पानी।
ये चारों में से खाने वाली कितनी चीजें हैं? 3 है। पत्ता खा सकते हैं, फल खा सकते हैं और पानी। फूल खाता है क्या कोई? लेकिन बोलते बोलते क्या बोल दिया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचित तदहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मना। अश्नामी मतलब मैं खाऊंगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जब कोई प्रेम से एक पुष्प भी अर्पण करता है, भगवान उस प्रेम से इतने प्रभावित हो जाते हैं, फूल को भी खाते हैं, स्वीकार नहीं करते, खाते हैं। अश्नामी। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो सोचिए, कोई भी छोटी सी सेवा करता है, ये भगवान का बड़प्पन है। बोल रहा, तूने मेरे को फल अर्पण किया, तूने मुझे फूल पुष्प अर्पण किया। तो ये अपना स्वार्थ कर रहे हैं, ये अपने अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं, तुम कितने अच्छे भक्त हो। मुझे खुजली हो रही थी, वो खुजली करने के लिए तुमने यहाँ पे पर्वत रखा और तुम्हारी वजह से मेरी खुजली चली गई। सोचिए, हमारे जीवन में हम जब भी कोई आरती करते हैं, कुछ सेवा करते हैं ना, उसकी भगवान को जरूरत नहीं है। ये भगवान का बड़प्पन है। तो ऐसे भगवान हम में कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। इन्होंने मेरे लिए क्या सेवा की है, हम वो सेवा भूल जाते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं, उस साल, उस महीने में, उस दिन तुमने मेरे लिए सेवा की थी। लेकिन वो सेवा है ना, हमको सही में प्रामाणिक तरीके से करनी पड़ेगी। सेवा मतलब क्या? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो पूरी जिंदगी में हमने अगर कोई भी छोटी सी भी सेवा की, एक लेकिन शुद्ध विचार से की, ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, हम वो भूल जाएंगे। लेकिन भगवान उसको याद रखें, बोले तुमने क्या सेवा की थी मेरे लिए। तो ये स्वार्थ कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसमें से सेवा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ये लोग करके। ऐसे करके चलो, अभी ये शुरू हो गया। तो अभी नीचे कूर्म है और ऊपर ये मंदार पर्वत है, और ये लोग ऐसे खींच रहे हैं। तो ये ना ऐसे जो पर्वत है, ये ऐसे ऐसे हिलने लगा। फिर ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ से सपोर्ट नहीं था। फिर ने भगवान ने और एक अवतार लिया। ये काउंट कर रहा है हमारा, रेड टी शर्ट में है। क्या नाम है आपका? कार्तिक। वेरी नाइस। एकदम सब एक एक काउंट कर रहा है वो। फिर ये अजित भगवान है, इन्होंने एक बहुत विशाल रूप लिया, एक पर्वत की तरह। और मानो एक पर्वत, ये मंदार पर्वत के ऊपर जाके बैठ गया है। उन्होंने ऊपर से उसको सपोर्ट किया, नीचे से कूर्मदेव है। अब ये जो रवि है, ये जो मंदार पर्वत है, ये अच्छे से अभी समुद्र मंथन हो गया। अभी समुद्र मंथन करते करते अभी पूरा चालू हो गया है समुद्र मंथन। अभी चालू करते करते क्या हो गया, अभी वासुकी के ऊपर पूरा प्रेशर आ गया, क्योंकि ये रस्सी को खींच रहे। लेकिन ये जो रस्सी है जीवित है, मृत नहीं है। तो इसकी मुंह में से अग्नि आने लगी और धुआं आने लगा। तो कौन था मुख के तरफ? राक्षस थे। अब समझ में आया, वो अजीत बिना बोले यहां क्यों आए। और फिर अगर मालूम था कि इस तरफ आना है देवताओं को लेके, तो पहले उधर क्यों गए? तो पहले ही आ जाते पूछ की तरफ, पहले ही नम्रता दिखाते। इसके पीछे भी है कि असुर और सुर की जो मैंने व्याख्या बताई पहले, वो क्या थी? जो सुर, भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता है, वो असुर है कि नहीं? तो असुर कौन है मालूम है? हाउ डू यू डिफाइन ये? तो बोलते हैं, विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस तद विपर्यय। शास्त्रों में, पद्म पुराण में असुरों की डेफिनेशन कैसा है? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। प्रकाश और अंधेरा, ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या? तो सही में क्या है मालूम है? प्रकाश चीज होती है, लेकिन प्रकाश का अभाव अंधेरा कहलाता है कि नहीं? हीट एंड कोल्ड, देयर आर नो टू डिफरेंट थिंग्स। एब्सेंस ऑफ हीट इज कोल्ड। तो वैसे सुर और असुर की व्याख्या, विष्णु भक्त स्मृत दैव। देवता कौन है? जो विष्णु भक्त है। असुरस तद विपर्यय, जिसके पास विष्णु भक्ति नहीं, वो असुर है। असुर की अलग डेफिनेशन नहीं है, सुर की डेफिनेशन है असुरस तद विपर्यय। मतलब असुर कौन है मालूम है? जो भगवान की इच्छा कभी नहीं मानेगा और भगवान के विरुद्ध जाएगा। इसका मतलब है, अगर भगवान देवताओं को लेकर नम्रता पूर्वक अगर पूछ की तरफ जाते तो क्या होता? असुरस तद विपर्यय। तो सारे राक्षस बोलते हैं, आप उधर है, हमको वो करना है। दे वांट टू अपोज गॉड। इसलिए भगवान ये जानते हुए कि कुछ भी करूंगा ना, ये लोग अपोज करेंगे, तो इसलिए मुख की तरफ आए। इन्होंने अपोज किया तो बोले ठीक है, आप मुख की तरफ आ जाए, हम
पूछ की तरफ जाते हैं और पूछ की तरफ सब शांति है। तो कभी कभी भगवान हमारे, बोला था ना मैं संदर्भ दूंगा, हमारे जीवन में भगवान कभी कभी हम मुख की तरफ खड़े रहते हैं, बोले ये देखो यहाँ पे सब फोटो खींचेंगे, पूछ की तरफ कौन जाएगा, और भगवान आके बोलते हैं पूछ की तरफ चलो, मैं भी जा रहा हूँ पूछ की तरफ। तो पूछ की तरफ नहीं, पूछ की तरफ जाने के लिए मैं वैष्णव नहीं बना। ये कंठी माला, ये तिलक, ये शिखा किस लिए रखी है? मुख की तरफ होने के लिए। इनऑस्पिशियस है पूछ, वो सब गंदा चीज निकलता है पूछ की तरफ से, है कि नहीं? उधर नहीं आऊंगा मैं प्रभु जी। लेकिन अगर कृष्ण बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, तो पूछ बिकम्स ऑस्पिशियस। पूछ का भाग शुभ बन जाता है और मुख का भाग अशुभ बन जाता है। अब इसमें से पूरी अग्नि आ रही है, धुआं आ रहा है, पूरी गर्मी आ रही है, पूरी ज्वालाएं आ रही है, और ये जो जितने भी राक्षस यहाँ पे खड़े हैं, असुर खड़े हैं, ये सारे जल रहे हैं। और कुछ मात्रा में वहां की जो तपन है वो पूछ की तरफ आ रही है। थोड़ी सी तकलीफ हो रही है देवताओं को, लेकिन ये देवताओं को उस समय अजीत ने नहीं बताया। बिकॉज सरेंडर इज नॉट व्हेन यू आर इन्फॉर्म्ड, सरेंडर इज व्हेन यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड। बता के अगर सब कुछ भगवान करे तो वो शरणागति नहीं कहलाती। शरणागति वो है जब पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन विश्वास है इसलिए हम करते हैं। तो अभी देवता को समझ में आया, अरे अच्छा किसने डिसीजन लिया अजीत को फॉलो करने के लिए? तुम सही हो, आगे भी आपको फॉलो करेंगे। क्यों? अभी वहां से पूरी धूप आ रही है, अभी वहां से पूरी तपन आ रही है, अभी वहां से पूरी अग्नि आ रही है, हम तो बच गए भैया। यहां से थोड़ी सी गर्म की लहर आ रही है। उसको भी भगवान ने और एक मदद की। देवताओं की तरफ उन्होंने घन श्याम तैयार किए, बादल तैयार किए। और वो बादल कैसे थे? धुआंधार बरसात वाले बादल नहीं थे, बॉम्बे के बादल नहीं थे, पूना के बादल थे वो। पूना में गए कभी आप? पूना में ऐसे ना 5 मिनट की बरसात होती है, 10 मिनट के लिए सूरज, फिर 15 मिनट के लिए बरसात, फिर 10 मिनट के लिए सूरज। बरसात का सीजन कब है कब नहीं समझ में नहीं, थोड़ी सी बरसात हो जाती। इसलिए पूना के लोग को अब ये जो बॉम्बे के वीडियोस दिखाते हैं ना चैनल पे, उसे डर जाते हैं, बाप रे इतकं पाऊस इतकं पाणी, अरे म्हटलं सकाळ संध्याकाळ रोज आम्ही करतोय। तो ऐसे वहां पे उन्होंने देवताओं को मदद करने के लिए रिमझिम बरसात, और उस रिमझिम बरसात से ऐसे थोड़ा जो वातावरण निर्मित हुई, ठंडक निर्माण हो गई वहां पे। और जो समुद्र में जो लहरें थी वैसे थोड़ी उछल रही थी, और उससे थोड़े थोड़े छोटे छोटे ऐसे, मराठी में तुषार म्हणतात त्याला, छोटे छोटे बूंदे वो उड़ने लगी। और छोटी छोटी बूंदे देवताओं को लग रही हैं, छोटी छोटी रिमझिम बरसात हो रही है, ठंडी हवा की लहर चल रही है, और देवता लोग खुश हो गए। और वहां पे क्या चल रहा है? अग्नि, धुआं सब आ रहा है। तो सारे देवता बोल रहे हैं अरे जो भी है, लेकिन विष्णु को फॉलो करने में मजा आता है। थोड़ी तकलीफ होती है पहले, थोड़ा अहंकार थोड़ा नष्ट हो जाता है, बोलते झुको, चलो पूछ की तरफ आ जाओ। लेकिन उसके बाद में जो फॉलो करते हैं, यत्तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम श्रुतम। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं सात्विक सुख कौन सा है? शुरुआत में तकलीफ होती है, माला करो, भक्तों का संग करो, प्रोग्राम करो, काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करो, कोई भी आए तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च बोलो। मुझे कभी लगा नहीं है वांछा कल्पतरुभ्यश्च, लेकिन बोल रहा है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। कौन सा कृपा कौन सा सिंधु, इसको तो मैं दिखाता हूँ कुछ देर बाद। अभी काउंसलर के सामने कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन बाद में देखता हूँ। लेकिन नहीं, उस समय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। तो ऐसा करके यहाँ पे फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो समुद्र मंथन अभी अच्छे से शुरू। कितने हुए मदद? भगवान ने कितनी मदद की? 7। देखो, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी सही में समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो समुद्र मंथन में सबसे पहली चीज निकली विष, हलाहल विष निकला। अभी हमको जो विष यहाँ पे दिखता है, पूरे ब्रह्मांड में जितना विष है उसको अगर आप सारे सांपों में, सारे बिच्छुओं में, सारा जितना भी विष है इस पूरे ब्रह्मांड में, उसको आप एक ठिकाने पे लाइए और उसको बहुत घना बनाइए, कंडेंस। वो विष उस समय निकला, और जब वो विष निकला तो सारे तरफ फैलने लगा। अभी सोचो, प्रयास चल रहा है अमृत के लिए, और उसमें इतनी सारी बाधाएं हैं, और उसमें इतना ईगो क्रश किया, और निकल के पहली बात निकली विष की। बोलो क्या है, थोड़ा तो कुछ होना चाहिए कि नहीं? तो वैसे
हम जब भक्ति में पहली बार आए थे तो हमको बोला कि हरि नाम लीजिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो हम सोचते हैं कि वो जो एंड है ना वो बहुत लंबा है, चैंटिंग शुरू हुआ लेकिन बी हैप्पी कभी आया नहीं। तो एंड अभी कितना साल है प्रभु जी, ए एंड डी करते करते समय निकलते जा रहा है। लेकिन आप ये जानिए कि माला अगर आपने शुरू की है, एक दृष्टि से ये लीला जो हो रही है वो हो रही है क्षीर सागर में हो रही है। वो क्षीर सागर में रहते हैं विष्णु, और क्षीर सागर में विष्णु की उपस्थिति में विष्णु की आज्ञा से सुर असुर मिलके समुद्र मंथन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा हृदय है इसमें भगवान रहते हैं क्या? तो इस हमारे हृदय में रहने वाले भगवान का एक दृष्टि से ये क्षीर सागर है। और इस क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने के लिए भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोले हरे नाम हरे नाम, हरि नाम लेना चाहिए। भगवान के प्रतिनिधि हमको बोल रहे हैं हरि नाम लेना चाहिए। तो क्षीर सागर में भगवान की उपस्थिति में अभी समुद्र मंथन करने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे भी सुर और असुर है क्या? हमारी अच्छी इच्छाएं और बुरी इच्छाएं, तो उनमें कैसे तो कंट्रोल करके थोड़े अपने जो बुरी आदतें हैं, बुरे विचार है, उनको दबा के कैसे तैसे वहाँ पे भी हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और दोनों सोच रहे हैं, मालूम नहीं हो शुद्ध सेवा भाव वगैरह, लेकिन ऐसा सुना है कि मन की शांति मिलती है। तो शुरुआत में जब हरि नाम लेते हैं तो कौन बोलता है कि दासानुदास मूड में हो, तो स्वार्थ के लिए होता है। प्रभु जी ना बहुत पीड़ित हूं, बहुत टेंशन है, हरि नाम लो, हरि नाम से मन की शांति आ जाएगी। तो सुर असुर इस क्षीर सागर में भगवान की उपस्थिति में समुद्र मंथन करते हैं। किस लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए करते हैं। और जब स्वार्थ के लिए करते हैं लेकिन भगवान की उपस्थिति में करते हैं, तो भगवान की आज्ञा पालन करना इंपॉर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसलिए हरि नाम करें, श्रील प्रभुपाद ने कहा इसलिए करें। तो यहां से भी सबसे पहले निकलेगा विष। तो कई बार भक्त मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी भक्ति में आने से पहले इतने बुरे विचार नहीं आते थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद में क्या क्या विचार आते हैं। और सच बताओ, जपा करते समय ज्यादा आते हैं। मतलब लेक्चर सुनते समय नहीं आते हैं, सोते समय भी नहीं आते हैं, प्रसाद लेते समय तो राधा कृष्ण गुण गाओ, मालूम नहीं जपा करते समय हरे कृष्णा करते थे, बीच में तुम हरे कृष्णा क्यों आते हैं मालूम है? ऐसा नहीं कि वो नहीं थे, ऐसा था कि वो नीचे दबे हुए थे। इस हॉल में अगर झाड़ू मारेंगे ना तो धूल उड़ती है। ऐसा नहीं कि वो धूल निर्माण होती है, वो धूल है, दिख नहीं रही है, झाड़ू मारेंगे तो धूल उड़ती है। तो धूल उड़ने के बाद में आंखों में आती है, नाक में जाती है, फिर छींकते हैं हम लोग। जब झाड़ू नहीं मारते तो छींक नहीं आती। तो ऐसा नहीं कि झाड़ू मारने के पहले साफ था और झाड़ू मारने से धूल निर्माण हो गई, झाड़ू मारने से धूल नजर आने लगी। तो जप करने से अंदर जो सुप्त बुरे विचार हैं वो दिखने लगे। अब समझ में आया कि रोग कितना गहरा है। जब भक्ति में आते हैं पहले दिन तो ऐसा लगता है इतने से दोष है मेरे। गीता कोर्स फर्स्ट डे समझ में आ गया, अभी 6th डे कब है प्रभु जी? 6th डे के एंड में क्लीन पूरा हो जाएगा। तो 6 दिन का गीता कोर्स करते हैं, समझ में आता है एक्चुअली में इतना दोष है मेरे में। कुछ 1-2 साल होने के बाद समझ में आता है, मुझे लगा इतना ही है, एक्चुअली इतना मैं दोषों में हूँ। फिर धीरे धीरे समझ में आता है पूरा हाथ ही है। फिर बाद में समझ में आता है एक्चुअली पूरा शरीर है। और बाद में समझ में आता है मैं दोषों के सागर में डूब रहा हूँ। ये तो एक रस्सी फेंकी है गुरु महाराज ने, उसको पकड़ के कैसे तैसे बाहर एक ऐसे आता हूँ। कभी सत्संग प्रोग्राम में जब आता हूँ अच्छी सांस लेता हूँ, फिर से डूब जाता हूँ, इतना वजन है पापों का। तो सबसे पहला चीज जो निकला, हालांकि अमृत के लिए सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले निकला विष। तो कोई भी अच्छी चीज अगर हम करेंगे, इवन इन अ वेरी नॉर्मल सोशल लेवल, जो सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सुधारक है, उसको पूछिए आप क्यों कर रहे हैं सब? मैं समाज को सुधारने के लिए कर रहा हूँ। और उसको पूछिए जब पहले आपने समाज सुधारने के लिए काम शुरू किया तो सब लोग ने सराहना की आपकी? तो बोलेगा नहीं, कुछ लोगों ने मुझे गलत समझा, कुछ लोगों ने मेरा हतोत्साहित किया मुझे। सो ऑलवेज कुछ अच्छा अगर पाना है तो याद रखिएगा आप कि पहले विष निकलता है। और यह समुद्र मंथन लीला के समय से चलते आ रहा है।
तो ये समुद्र अभी मंथन में जो विष निकला है उसका भी क्या करेंगे? अब तक किसने बचाया? कई बार विष्णु ने बचाया, लेकिन अभी विष्णु बोल रहे हैं ये जो सबसे कठिन चीज है, विष को कैसे हैंडल करना है, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरा भक्त करेगा, शंकर जी करेंगे। तो सारे देवताओं को भगवान प्रेरणा देते हैं कि आप शंकर जी को जाके बताइए। शंकर जी के पास शंकर और उमा बैठे हैं और देवता सारे उनको प्रार्थना करते हैं कि ये विष फैल रहा है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, तो आप कृपया मदद कीजिए। तो शंकर जी उमा जी से परमिशन लेते हैं और उस विष को, पहले ही घना था वो, उसको और घना कर देते हैं, सबसे हाईएस्ट कंडेंस्ड, और ये पूरे घने विष को, पूरे ब्रह्मांड में जितना विष, उसको घन करके एकदम कंडेंस करके अपने हाथों में ले लेते हैं और उसको प्राशन करते हैं और उसको प्राशन करके अपने गले में धारण करते हैं। और उस दिन से भगवान शंकर जी का नाम पड़ा नीलकंठ। साधारण हिंदू लोग एक नाम रखते हैं नीलेश, सुना है कभी? तो नीलेश मतलब नीले ईश, पूरा शरीर नीला है, वो कौन है? कृष्ण भगवान, वो नीलेश है। लेकिन नीलकंठ कौन है? क्योंकि शंकर जी का वर्ण क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर, कर्पूर गौरम मीन्स सफेद है, कापूर असतो ना, कैम्फर, कपूर की तरह है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, उस सफेद शरीर में ऐसे नीला पट्टा आ गया यहां पे उनका, लेकिन वो उनका आभूषण बन गया। तो देखो शंकर जी कैसे हैं? शंकर जी ने विष नहीं ग्रहण किया, पूरे ब्रह्मांड का विष घन करके कंडेंस्ड विष लिया, लेकिन उसको उन्होंने गले में धारण किया। क्यों? क्योंकि उनमें सेवा वृत्ति है। और राहु ने क्या किया? बाद में हम आएंगे उस समय पे, लेकिन राहु ने क्या किया? राहु ने अमृत ग्रहण किया, है कि नहीं? मालूम है ना सबको? पता, हम तो डिटेल्स में जा रहे हैं, लेकिन अमृत राहु ने ग्रहण किया तो सबको मालूम है। लेकिन अमृत ग्रहण कैसे किया? सेवा वृत्ति में नहीं किया, छल पूर्वक किया। तो मोहिनी ने सुदर्शन चक्र से उनको काट दिया। तो राहु को अमृत स्वीकार करके एक दृष्टि से मृत्यु मिल गई, नीचे का जो शरीर मर गया उनका। और शंकर जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे घना विष ग्रहण किया, लेकिन उनका वो आभूषण बन गया, नया नाम मिला, और हम लोग सब बोलते हैं नीलकंठ की जय हो। इसका मतलब है भगवान की सेवा में कभी विष भी मिलेगा तो उसको ग्रहण करने की शक्ति भी भगवान देंगे। लेकिन भगवान की सेवा छोड़ के अगर अमृत मिलेगा, वो अमृत पी के भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो हमको ये भगवान की सेवा में कितना लीन होना चाहिए, वो वृत्ति कैसे होनी चाहिए। तो उस समय एक बहुत अच्छा श्लोक आता है शंकर जी की बढ़ाई में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तप्यन्ते लोक तापेन। हम सब अपने ताप से पीड़ित है, लेकिन ये जो है शंकर जी हो गया लोक तापेन। शंकर जी को क्या तकलीफ है? वैष्णव को क्या तकलीफ है? पर दुख दुखी, अरे दूसरे का दुख है। तप्यन्ते लोक तापेन साधवो प्रायशो जना। साधु लोग क्या करते हैं? साधु लोग के जीवन में क्या दुख है? दूसरे का दुख उनका दुख है, उनके खुद के कोई दुख नहीं है। तप्यन्ते लोक तापेन साधवो प्रायशो जना परम आराधनम ही तत् पुरुषस्य अखिलात्मनः। तीसरी पंक्ति में बताया है परम आराधनम ही तत्। जो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, उनकी अगर आराधना करनी है, उनकी आरती करनी है, उनकी पूजा करनी है, तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है दूसरे लोगों की तकलीफ दूर करना। तप्यन्ते लोक तापेन। कई बार हम अपनी तकलीफ में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों की तकलीफ सुलझाने के लिए समय नहीं बचता है। लेकिन अगर हम ये कर पाए कुछ हद तक, 24 घंटे में से अगर किसी को कुछ प्रचार कर पाए, किसी को गीता का एक श्लोक सुना पाए, किसी को कुछ प्रोत्साहन दे पाए भक्ति के लिए, तो भगवान की दृष्टि से सबसे बड़ी आराधना है वो। ऐसे करके उन्होंने वो विष प्राशन कर लिया। विष के बाद में अभी सारे देवताओं को आश्वासन देना है भगवान को। तो नेक्स्ट आई एक गाय, क्योंकि दूध मिलना है उससे। तो दूध देने वाली जो गाय थी उसको सारे साधुओं ने ले लिया, क्योंकि साधु लोग सोच रहे हैं कि ये गाय होगी तो हविष घी मिलेगा हमको यज्ञ वगैरह के लिए। ऐसे करके करके बाद में घोड़ा आया, तो क्योंकि साधुओं ने गाय ली थी तो बलि महाराज बोले उच्चई श्रव नाम का जो घोड़ा है ये मुझे चाहिए, तो घोड़ा उन्होंने दे दिया। भगवान ने भी बोला उनको दे दो।
फिर उसके बाद में हाथी आया, ऐरावत हाथी, तो ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। फिर बाद में कौस्तुभ मणि आया, पद्मराग मणि आया, अब कौन लेगा उसको? असुरों ने ले लिया, देवताओं ने ले लिया, तो भगवान बोले ये कौस्तुभ मणि मुझे चाहिए, तो कौस्तुभ मणि उन्होंने ले लिया। ऐसे करके करके कुछ कुछ चीजें आई। तो ऐरावत हाथी के बाद में 8 पुरुष हाथी आए और 8 मादा हाथी आए, तो दिग्गज बोलते हैं उनको। 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं में ये 8 हाथी रहते हैं जिन्होंने सारी दिशाओं को संभाला है। हिंदी में आज भी कहावत है, कोई भी कुछ बड़ी चीज करता है बोलते ये तो दिग्गज है। दिक मतलब दिशा और गज मतलब हाथी, तो दिशाओं में जो बड़े हाथी रहते हैं तो बोलते हैं ये दिग्गज आदमी है करके। तो 8 दिग्गज वहां से पैदा हुए। इसके बाद में लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई। तो लक्ष्मी देवी उत्पन्न होने का जो श्लोक है श्रीमद् भागवत में, वो कौन सा श्लोक नंबर है, किसी को पता है? हु सेड? अष्ट लक्ष्मी होती है ना, 8 प्रकार की लक्ष्मी है। तो श्रीमद् भागवत में इतना बढ़िया है, 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी देवी की जन्म बताया है। सो सुखदेव गोस्वामी इज ए पोएट, बट सुखदेव गोस्वामी इज आल्सो ए मैथमेटिशियन। बोलते बोलते उन्होंने ऐसे बोला कि 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी देवी, तो ऐसा वो लक्ष्मी देवी के लिए 8 नंबर इज ऑस्पिशियस। तो लक्ष्मी देवी आई, लक्ष्मी देवी को सब स्वागत करने के लिए सब लोग रेडी हो गए, और देवता सोच रहे हैं इन्होंने हमसे विवाह करना चाहिए, राक्षस सोच रहे हैं हमसे विवाह करना चाहिए, वहां पे मनुष्य थे वो सोच रहे हैं कि हमसे विवाह करना चाहिए। लक्ष्मी देवी देख रही है कि कौन अच्छा व्यक्ति है विवाह करने के लिए। उनका स्नान हुआ, उनको बहुत सारी चीजें उन्होंने भेंट रूप में दी, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। अभी लक्ष्मी देवी हाथ में एक वरमाला ली है और सोच रही है इधर इतने सारे ब्रह्मांड के सब श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, मैं किसको वरमाला पहनाऊं। तो उन्होंने देखा यहां पे कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी तपस्या की है, लेकिन तपस्या करने के बाद में फल क्या होना चाहिए? सद्गुण वृद्धि। तपस्या क्यों करते हैं? कि अपने में जो दोष है उनको दमन करना है और सद्गुण। लेकिन बोले यहां पे दुर्वासा ऋषि जैसे कुछ कुछ श्रेष्ठ तपस्या करने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपने क्रोध के दुर्गुण को कंट्रोल नहीं किया है, तो ये मेरे लिए उचित नहीं है। यहां पे कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया है, ज्ञान का वो इफेक्ट होना चाहिए। फिर बोलते हैं यहां पे कोई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने अपनी काम वासना को अभी तक कंट्रोल नहीं किया है। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने बहुत तपस्या की है लेकिन क्रोध को कंट्रोल नहीं किया है, उसका एक उदाहरण है दुर्वासा ऋषि। ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत ज्ञान है लेकिन अभी भी उनकी भौतिक इच्छाएं हैं, उनका उदाहरण है बृहस्पति। और ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन उनकी भी इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हुई है। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ऐसे भी बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन वो कितने भी बड़े हों उनसे भी गलतियां होती है और उनके ऊपर कोई तो बैठा है, तो इसका उदाहरण है इंद्र। फिर देखते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति हैं जिनके पास सारे शास्त्रों का सारा ज्ञान है, लेकिन इनके हृदय में साधारण जीवों के लिए दया भावना उत्पन्न नहीं हुई है, शुक्राचार्य। हालांकि सारे वेद जानते हैं लेकिन असुरों की तरफ से लड़ते हैं, तो शुक्राचार्य वहां पे थे। फिर बोलते हैं यहां पे कोई लोग हैं जिनमें दान देने का बहुत बड़ा सद्गुण है, लेकिन दान देने से इनको मुक्ति चाहिए, दक्ष प्रजापति। फिर बोलते हैं यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े हैं अलग अलग दृष्टि से, लेकिन सारों के ऊपर काल का प्रभाव है। तो साधारण मनुष्य थे जो बड़े बड़े सद्गुणी थे, लेकिन उनके ऊपर काल का प्रभाव था। फिर बोले यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने भौतिक संसार के प्रति आसक्ति नष्ट कर दी है, लेकिन परम भगवान मुकुंद इनकी जो अनासक्ति है इससे ये कंपेयर नहीं कर सकते। तो चतुष कुमार भी थे वहां पे, तो लेकिन चतुष कुमार की विरक्ति और भगवान की विरक्ति इसमें बहुत अंतर है। और फिर बोले इसका मतलब है यहाँ पे जो भी लोग हैं हालांकि अलग अलग दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन सर्व गुण संपन्न कोई नहीं है। यहाँ पे बलि महाराज है जिनकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन उनमें अच्छा व्यवहार नहीं है, तो इनसे मैं नहीं विवाह कर सकती। यहाँ पे मनुपुत्र हैं जिनका बिहेवियर व्यवहार एकदम मोस्ट जेंटलमैन, मनुपुत्र हैं,
आदर्श हैं, लेकिन उनकी आयु सीमित है, तो उनसे मैं विवाह नहीं कर सकती। शंकर जी हैं जिनकी आयु चिरायु है, शंकर जी की कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन उनकी कुछ कुछ अशुभ आदतें हैं, कभी कभी स्मशान भूमि में जाके रहते हैं, तो उनसे मैं विवाह नहीं कर सकती। इस तरह से उन्होंने हर एक व्यक्ति को जांचा, किसी में ये गुण थे लेकिन ये गुण नहीं था, किसी में वो गुण था लेकिन ये गुण नहीं था, ऐसे करके 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 वरमाला लेके ढूंढते 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 वहां पे हरि खड़े थे और उन्होंने वरमाला केवल अकेले भगवान के गले में डाली। क्यों? क्योंकि भगवान सही में षड ऐश्वर्य पूर्ण है। जन्म ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्नम इति भंग इतिंगण। तो उसमें छठवा जो सद्गुण है भगवान को है वैराग्य। सबसे अमीर, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे यशस्वी, सबसे फेमस व्यक्ति है, लेकिन अनासक्त भी सबसे ज्यादा है। ये बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी देवी के लिए एक ही वर थे, वो है विष्णु जी। उनके गले में उन्होंने वरमाला डाली। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। उस समुद्र मंथन में से एक व्यक्ति निकले, एकदम चौड़ी छाती, एकदम दिखने में सुंदर, युवा अवस्था में थे, और जैसे ही बाहर निकले ऐसे लंबे बाल थे कंधे तक और एकदम ऐसे चमक रहे थे, और उनके हाथों में एक घड़ा था। उस घड़े में अमृत था, जिसके लिए निकला, जिसके लिए सबसे इतनी सारी लंबी कथा सुनी है। जैसे ही ये व्यक्ति बाहर आए, इनका नाम था धन्वंतरी। ये लास्ट मदद है भगवान की, धन्वंतरी के रूप में आए भगवान। तो जैसे ही वो अमृत निकला, कुंभ में आया, राक्षसों ने सोचा अरे ये हुई ना बात, इसी के लिए तो सारी मेहनत के लिए की थी। आए, झपटे, और वो पूरा जो कुंभ है वो लेके भाग गए। और देवता भगवान को देख रहे हैं। दे केम, दे सॉ, दे कॉन्कर्ड। जूलियस सीजर जब आया था तो उसको बोले वेनी वीडी विची, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। बोले अरे इतनी सारी मेहनत की, आपने आश्वासन दिया था, हमारा क्या होगा? भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तूने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा तेरे साथ होगा। अगर तुमने निस्वार्थी मेरे लिए अगर मेरा आज्ञा पालन किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या करूंगा वो देख, इतनी मदद की है। अरे विश्वास रख भैया, बचपन से लेके आज तक किसने खिलाया है? भगवान ने खिलाया ना। समुद्र मंथन लीला में कितना हुआ अभी काउंट प्रभु जी, कार्तिक प्रभु जी? 8। आपको मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क मिलते हैं? यस, गुड। सो 8 बार मदद की है, 9वीं बार नहीं कर सकते? हाँ जी, कर सकते हैं। अरे कृष्ण भगवान अष्टमी में जन्मे, लेकिन राम भगवान 9वीं में जन्म लिए ना, तो ऐसा कुछ 9 नंबर से कुछ ये नहीं है। कुछ विश्वास रखो, कुछ श्रद्धा रखो। तो फिर भगवान बोलते हैं मैं मदद करता हूं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। भगवान मोहिनी रूप लेके आते हैं, और सारे ये जो असुर है ये एक दूसरे में भी झगड़ा कर रहे हैं कि ये कुंभ किसको मिलेगा। तो उसमें भी क्योंकि ये असुर है ना, तो उसमें कोऑपरेशन नहीं है। तो जो बलवान असुर थे उन्होंने कुंभ अपने तरफ रख लिया। तो जो दुर्बल सिंपल असुर थे, मतलब अभी उनका प्रोग्रेस हुआ नहीं है। हाँ जी, ट्रेनिंग, अच्छा 10 years old ट्रेनिंग ले रहे हो, असुर है, उनमें अचानक एकदम अच्छी बुद्धि आ गई। बोलते अरे हम सब ने सहकार्य रख के अमृत मंथन किया, अभी अमृत आया ना, तो ये देवताओं के साथ बांटना चाहिए ना, मुझे तो मैं बांट के आता हूं। सो दे कैन नॉट फाइट विद द असुरस। तो अभी उनको अच्छा ही सोच रही है, ऐसे करके एक दूसरे के साथ झगड़ा करे, मुझे दो, लेकिन उतने में मोहिनी आई, सबसे सुंदर व्यक्ति। तो बोलते हैं लक्ष्मी सबसे सुंदर है, लेकिन लक्ष्मी से ज्यादा विष्णु सुंदर है। वो विष्णु जब मोहिनी रूप में है तो कितने सुंदर होंगे। तो ऐसे वो आई, और ये सारे राक्षस बोलते हैं हे महिला, आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? आप कौन है? आपकी नाम क्या है? थोड़ा बातचीत करनी है आपके पिताजी से, बताइए। बेसिकली यू नो दे गॉट अट्रैक्टेड। तो बोलती हैं हाँ ठीक है। तो बोलता है हम में ना थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है कि ये अमृत किसको मिलेगा, ये झगड़ा चल रहा है, आप ही सही व्यक्ति है ये झगड़ा सुलझाने के लिए। ये सुंदर है इसलिए कुछ अभी बोला नहीं है, मुंह से कुछ बोला नहीं है, लेकिन देखो ये राक्षस कैसा है, देवता उसे झगड़ा करेंगे, लेकिन सुंदर स्त्री को ये पूरा जो झगड़ा किया हुआ कुंभ है वो दे रहा है। बोले आप बांटो करके। क्यों?
उसको जीत सकते। सो फॉर देयर सेल्फिशनेस इतनी सारी मेहनत की और वो देवताओं के साथ में की, उनको झूठ लाया उन्होंने, उनको चीट किया, लेकिन अभी इसके लिए बुरा देने के लिए तैयार है। हाउ देर कंट्रोल्ड बाय देयर पैशन। तो वो बोलती है अरे मैं तो अभी अभी मिली हूं, मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिएगा क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूं। तो बोले आप जो करेंगे हमेशा भले के लिए ही करेंगे, आप हमारे शुभ चिंतक हैं। देवता ये भगवान को बोलते हैं, ये मोहिनी को बोल रहे हैं, लेकिन मोहिनी ने बताया नहीं कि मैं भगवान हूं, तो वो भगवान को नहीं बोल रहे, वो मोहिनी को बता रहे। समझे आप? दे आर नॉट स्पीकिंग टू विष्णु, दे आर स्पीकिंग टू द ब्यूटी ऑफ विष्णु। और ये दे वर स्पीकिंग टू हार्श विष्णु हु डिस्ट्रॉयड देयर ईगो बाय टेलिंग देम गो एंड सरेंडर, बेंड डाउन। ये फर्क है दोनों में। तो ऐसे करके उन्होंने कुंभ दे दिया। बोले चलो अभी अब तैयार होइए, अच्छे से पूरा नहा धो के आइए। सब लोग जाके स्नान किए, नए वस्त्र पहने। फिर बोले चलो लाइन से बैठिए। अभी सब सुन रहे हैं राक्षस लोग। जिंदगी में कभी किसी का कुछ सुना नहीं था। ये मोहिनी बोले लाइन लगा के बैठी, ऐसे एकदम पूरे लाइन लगा के बैठे। देवता को बोले तुम भी लाइन लगा के बैठो। बोले ठीक है, आप बोलेंगे तो अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी तो सर्वधर्मान हो गया, अभी सब बैठो लाइन से। फिर इनको मोहित कर दिया। इनको बोला, कुछ तो बोला, इट्स नॉट डिस्क्राइब्ड, सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब नहीं करते क्या बोला, लेकिन उनको पूरा मोहित कर दिया। बोला मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, आ जाना, वापिस आ जाना। जरूर आऊंगी मैं। और उनके आंखों के सामने, ऐसे नहीं कहीं पीछे जाके, उनके आंखों के सामने देवताओं को अमृत बांट दिया। और ये जब अमृत बांट रहा है तो देवता सोच रहे हैं सही है कि भगवान के सामने जब झुकते हैं तो दुनिया के सामने खड़े रहते हैं, और जब भगवान के सामने खड़े रहते हैं तो दुनिया के सामने झुकना पड़ता है कि नहीं? तो सबको अमृत मिला। बीच में ये राहु को कुछ तो हो गया। राहु बोलता है अरे मुझे भी अमृत चाहिए। तो देवताओं का रूप लेके सूर्य और चंद्र के बीचों बीच जाके बैठा। तो सूर्य और चंद्र बोल रहे हैं वॉशरूम कोणी उघडला, बदबू कहां से आ रही है? क्योंकि देवताओं का जो पसीने का है वो पद्मा गंधा है। अप्सराओं का भी पसीना जब आता है तो उसमें कमल के फूल की सुगंध आती है। अप्सरा जब स्नान करते हैं, गजेंद्र का जो स्टोरी है उसमें गजेंद्र जो तालाब में जाके पानी पीता है, उसमें डिस्क्राइब किया कि उस तालाब में अप्सराएं स्नान करती थी, इसलिए इट वाज फ्लेवर्ड, तो वो पानी पी रहा था गजेंद्र। तो इनके पसीने से वो तालाब सुगंधी हो जाता है। तो ये लोग सोच रहे हैं दुर्गंध कहां से आ रही है। बाजू में देखा तो नया डेमिगॉड दिख रहा है कोई, ए पकड़ो इसको। मोहिनी बोली पकड़ बिकड़ कुछ नहीं, अभी चीटिंग मतलब कैपिटल पनिशमेंट करके गला काट दिया, वो शरीर मर गया। लेकिन उसने 2 कण अमृत लिया था, इसलिए आज भी राहु का जो ऊपर का जो भाग है वो जीवित है। और उसको मालूम है सूर्य और चंद्र ने मेरी पोल खोल दी, तो इसलिए आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पे वो अटैक करता है सूर्य और चंद्र को। तो इस तरह से सारा अमृत यहां बट गया। और फिर मोहिनी जाके वो जो कुंभ था वो उन्होंने सारे असुरों को सामने रखा, और उसमें से जो लास्ट बूंद थी वो ऐसे खुद ले ली। ये भागवत में नहीं है। अब जैसे वो कुंभ में नहीं मिला उनको, कुछ नहीं मिला उनको, हाथ खाली रह गए और देखते ही रह गए और सोच में लग गए हमने भी मेहनत की और हम सोच रहे थे कि हम देवताओं को चीट करेंगे, और ये तो विष्णु के भक्त निकले, कृष्ण जे भजे से ही बड़ा चतुर निकले, और इन्होंने तो पूरा चीटिंग कर दिया। अभी हाथ में क्या है? शस्त्र। अभी लड़ाई करेंगे, लेकिन अभी देवताओं के साथ लड़ाई करेंगे तो लड़ाई करने के लिए उनके पास भी शस्त्र, लेकिन पेट में क्या है? अमृत है। अभी लड़ाई करके क्या फायदा है? अब पछतावे होत क्या जब चिड़ियन चुग गई खेत। सब हो गया, अभी खत्म, खेल खत्म हो गया। सो 8th कैंटो 9th चैप्टर श्लोका नंबर 28, ये सेकेंड लास्ट श्लोका है। ये पूरे लीला का सेकेंड लास्ट श्लोका है। सो इसमें सुखदेव गोस्वामी ये पूरी लीला का समराइजेशन करते हैं। तो बोलते हैं एवं सुरगण समदेश काल। तो एक श्लोक पूरा बोलूंगा, बाद में आपको समझाऊंगा। एवं सुरगण समदेश काल हेत्वार्थ कर्म मतयो अपि फले विकल्पा। तो बोलते हैं एवं सुर असुरगण, सुर और असुर सम मतलब सब सेम है। क्या है? एवं सुरगण समदेश काल,
देश सेम है, मतलब एक ही जगह पे दोनों हैं, सुर और असुर। काल एक ही समय पे है, हेतु एक ही है, अर्थ मतलब जो चीजें हैं, वासुकी, नाग है, वो पर्वत है, सब एक है। मति, मति मतलब डिटर्मिनेशन, वो भी एक है। अपि फले विकल्पा, लेकिन फल दोनों को अलग अलग मिला। तो बोले तत्रामृतम सुरगण फलमंजसापुर, फिर भी सब सेम होते हुए भी तत्रामृतम सुरगण फलम अंजसापुर, अंजसा, अंजसा मतलब वेरी इजीली। फले विकल्पा, इनको क्या मिला? ठनठन गोपाल। और देवताओं को क्या मिला? अमृत मिला। तो फले विकल्पा, सब कुछ सेम होते भी इनको लगे। क्यों? क्यों बोलते हैं? यद पाद रज पंकज श्रयणान्न दैत्य, एक ही दोष है दैत्यों में, यद पाद पंकज रज, भगवान के चरणों में जो रज है, धूल है, श्रयणान न दैत्य, क्योंकि दैत्यों ने भगवान के चरणों के रज की शरण नहीं ली है, इसलिए उनको ठनठन मिला और इनको मिला अमृत। मेहनत दोनों ने की, स्वार्थ दोनों का था, अड़चने दोनों के जीवन में आई, लेकिन केवल इनको भगवान के चरणों से आसक्ति नहीं है, इसलिए इनको कुछ नहीं मिला और इन्होंने भगवान का आज्ञा पालन किया। इसलिए हालांकि अड़चने आई, हालांकि इनकी भी तकलीफें आई, सब कुछ हुआ, लेकिन इनको बाद में सब कुछ मिला। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी इस पूरी लीला का एक सारांश बताते हैं कि जो भी लोग भगवान के चरणों को पकड़ के रखते हैं, यद पाद पंकज रज, पाद भगवान के पाद, प्रभु पाद, भगवान के आचार्यों को, भगवान को अगर पकड़ के रखते हैं तो उनको, हालांकि उनके जीवन में अड़चने आती हैं, हालांकि उनके जीवन में रिवर्सल्स आते हैं, लेकिन प्रेरणा भी मिलती है, मदद भी मिलता है, गाइडेंस भी मिलता है और अंत में अमृत भी मिलता है। इसलिए वैष्णव के जीवन में तकलीफें आती हैं क्या? हमारे जीवन में भी आर्थिक अड़चने आती हैं, हेल्थ की अड़चने आती हैं, सब कुछ अड़चने आती हैं, लेकिन अगर हम प्रभु पाद, भगवान के चरणों को अगर पकड़ के रखेंगे तो हमको समय समय पे गाइडेंस मिलेगा, समय पे एनकरेजमेंट मिलेगा, समय समय पे मदद मिलेगी और सारी अड़चनों से पार करके एंड में हमको अमृत भी मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय समुद्र मंथन लीला की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि।